त्योहार आते हैं, कोई बात हुई, वो व्रत के खर्चे, ये त्योहार मनाते हैं दिवाली का, दीपावली, ये किस लिए मनाते हैं कि भगवान श्री राम सीता जी को लेकर घर लौटे थे। और फिर चलो पहले तो देसी घी के दीप जलाए जाते थे, हवन हो जाता था, वो भी बढ़िया बात थी, लेकिन एक दिन हवन कर देने से बात नहीं बनती। अपना रोज लगावे घी की दीप है, रोज हवन करे वो। और जब सीता जी को घर से निकाला, फिर भी मनाओ तुम उसने, फिर भी दिवाली मना रहे हो। सीता तो घर से निकाल दी गई थी जिसके आने की खुशी में, और वो दीप जलाए गए थे, और फिर वह निकाल दी करते। वो तो दुखी हुई, वहाँ जंगल में टाइम पास करा बेचारी ने सह परिवार। और श्री राम घर पे, परिवार उसका जंगल में, चाहे राजा के कुछ भी बना रहो, एक छोटे से नगर का राजा, अयोध्या का राजा था, चाहे राष्ट्रपति बने जाए पूरी पृथ्वी का, जिसका परिवार कहीं रहा कहीं वो जीव सुखी हो सकता है, और फिर भी दिवाली बनावें और दीप जलावें। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं ये परंपरा है, सूझबूझ का कार्य नहीं है। फिर बम छोड़ते हैं त्योहार के दिन, तरह कितना प्रदूषण फैलाते हैं, आग लग जाती है। तो यह परंपरा बनाई तो बच्चे आकर्षित हुए, इसको समाप्त करेंगे धीरे धीरे। और क्या की खुशी, एक भगत कह रहा था, बोला जी नाम लेने के बाद ज्ञान हुआ हमें, और पहली बार त्योहार मनाया हमने अपना। हमने 10 वर्ष हो गए ना दिवाली मना ली, ना तीज त्योहार मनाए, और ना होली मनाई। कारण क्या रहा कि हमारा परिवार है, 5-6 भाई हैं मेरे दादा है, उसमें किसी का कोई मृत्यु हो जाती है, कभी हमारे घर में हो जाती है। पिछली बार मेरी बहन विधवा होगी, सारा 1 साल तो फिर मनाना ही नहीं कुछ भी, 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ इतना दूसरी घटना घट लेती है। और 10 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार मना के नहीं देखा। फिर कहाँ गई वो दीपावली। और परमात्मा कहते हैं इसे गंदे लोक में, जैसे नानक साहब जी से कहा था कि आप यहाँ खुशी नजर नहीं आते, मायूस बने रहते हो। तब नानक साहब जी ने कहा था, ना जाने काल की कर डारे, किसी भी ढल जा पासावे, अर्जी नाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने के डांसावे। एक समय एक लड़के का ब्याह था, पहले दिन डीजे बजा रहे, घर में भी नाचे कूदे, बहन भी उसकी घुड़चड़ी पे उसका जो निकाली हुआ फेरी, वो भी चित्र समाचार पत्र में। अगले दिन विवाह के लिए जा रही थी बारात, वो दुल्हे वाली कार टकरा गई एक टैंकर से, ट्रक से या टैंकर से। 6-7 सदस्य थे, घर के भी थे उसमें 2-3 और वो दुल्हा भी, सारे मर गए। अब फिर टक्कर मार मार कर रो रहे हैं, बाल पाट रही, वो बहनें पहले दिन जो डांस कर रही थी, नाचन कूदने फंड कर रही थी। तो परमात्मा कहते, ना जाने काल की कर डारे, किस भी ढल जा पासा वे, अर्जुन आते सरते मौत खुड़क दी। फिर क्या किया, हंसी यहाँ पर क्या डांस करें, टाइम पास करो, विवाह करो, बच्चों का संयोग जोड़ दो सिंपल वे से। ब्याह तो 2 बालका का होना है, बाकी तो फंड है, हो कितने इकट्ठे कर लो चाहे ना कर लो। तो इस प्रकार हमने इस प्रत्येक परंपरा को रिड्यूस, सतलोक से चलकर आते हैं, सहशरीर आते हैं भगवान, और सहशरीर फिर पूरा काम अपना करके वो सहशरीर चले जाते हैं। आज तक हमें कोई ये क्लियर करने वाला नहीं था, स्पष्ट नहीं कर पाया कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसके पाने की विधि क्या है, वो कैसे मिलता है, और जो विधि बताई जा रही है उसका प्रमाण कहाँ है कि उस साधना और विधि से किसी को वो स्थान प्राप्त हुआ हो जिसकी हमें आवश्यकता है। तो ये अभी तक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई थी, तो अब परमात्मा ने स्वयं आकर ये सुलझाई है। वैसे तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी 4 युगों में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। 4 युग में संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे।
परमेश्वर कबीर जी बता रहे हैं कि मैं चारों युगों में आया हूं। सतयुग के अंदर मेरा सत्सुकृत नाम प्रसिद्ध रहा। त्रेता में मुनिंद्र ऋषि के नाम से परमात्मा कबीर जी प्रसिद्ध रहे पूरे युग में। द्वापर में उनका करुणा में नाम रहा और कलयुग में उस परमात्मा का वास्तविक जो नाम है कबीर साहब, कबीर देव, अल्लाहू अकबर, ये पूरे कलयुग में यही रहेगा। वैसे प्रत्येक युग में परमात्मा अन्य रूपांतर करके भी आते रहते हैं, साधु संत का रूप बनाकर कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। कुछ समय वहां रहकर अपनी प्यारी आत्माओं को सच्चा ज्ञान भक्ति दृढ़ करके वो फिर वहां से अदृश्य हो जाते हैं। फिर वो भक्त, वो संत जिनको भगवान मिलते हैं सीधे वो अपने से परिचित कराकर वापस छोड़ते हैं। वो संत भी उस परमात्मा के आंखों देखा गुणगान, उसकी महिमा का वर्णन किया करते हैं। आज आप जी को इस समागम के दौरान अधिकतर परमेश्वर कबीर जी की जानकारी दी जाएगी। वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। और एक आम कहावत है अपने हिंदुस्तान के अंदर, कोई व्यक्ति कुछ बात कह रहा होता है तो उसको कहते हैं आप कौन से भगवान से मिलकर आए हो जो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आप जी को उन महापुरुषों के प्रमाण दिए जाएंगे जो भगवान से मिलकर आए हैं। इसको हम मानते हैं कि जो भगवान से मिलकर आया है वो सच्ची कहता है। तो जो परमात्मा से मिलकर आए हैं उन महापुरुषों के भी साथ में एविडेंस, उनकी विटनेस आपके सामने दी जाएगी कि इन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा और वो भगवान से मिलकर आए और परमात्मा ने जो उनको मोक्ष मार्ग बताया उन्होंने कौन सी साधना की जिससे उनका मोक्ष हुआ। तो उसी साधना से, उसी भक्ति से आप और हम सभी का मोक्ष संभव है, इति सिद्धम। तो इस सत्संग के दौरान आप जी को ये सभी प्रमाण प्रस्तुत किए जाएंगे। सौभाग्य आपका, आप जी को ये सत्यनारायण कथा सुनने को सुलभ हुई। आज तक हमने ये पता नहीं था सत्यनारायण है कौन। सत्यनारायण, सत्य माने जिसका नाश कभी ना हो, अविनाशी। नारायण मीन जो जल के ऊपर, नार माने जल, आयन माने आने वाला, यानी जो जल पर आकर विराजमान होने वाला। वो कौन है? वो परमात्मा है। इसलिए नारायण, नारायण यानी परमात्मा। परमात्मा की एक महिमा है कि वो सतलोक से चलकर आता है और जल के ऊपर कमल के फूल पर आकर वो निवास करता है, जिस कारण से उसको नारायण कहते हैं। और हमने इस नारायण की उपमा लगा रखी थी सतगुण विष्णु जी के ऊपर। सतगुण विष्णु जी जो है इसको हम सत्यनारायण मानते थे। ये हमारे नकली गुरु अज्ञानी हमें मिसगाइड किए हुए थे। एक पीतल को हमें सोना बता रहे थे। कितना दुर्भाग्य रहा हमारा, और हमारे पूर्वजों ने कितना विश्वास किया इन मूर्खों पे जिन्हें कह का पता नहीं अध्यात्म मार्ग। तो हमें अब सत्यनारायण का पता चला है कि कौन है वो सत्यनारायण। वो अविनाशी परमात्मा कौन है, तो उसकी जानकारी आपको बताई जाएगी। परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से परमेश्वर आए थे और एक सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर आकर शिशु रूप धारण करके उन्होंने निवास किया था। वहां से एक विद्याधर नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी दीपिका, वो उस रास्ते से आ रहे थे जिस सरोवर में परमात्मा विराजमान थे। दोनों निसंतान थे। आयु लगभग 60-65 साल की हो चुकी थी, क्योंकि सतयुग में आयु लाखों वर्ष की होती थी। तो तब तक उनको कोई संतान प्राप्ति नहीं थी।
वो सरोवर के शुद्ध जल को पीने के लिए उसके अंदर निकट पहुंचे तो बच्चे को पाया, घर ले आए। उन्होंने उसको पाला पोसा और 5 वर्ष के आयु से ही परमात्मा अपने जिस उद्देश्य को लेकर आते हैं उस ज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर देते हैं। सतयुग में परमेश्वर ने 5 वर्ष की आयु में एक मनु नाम के एक ऋषि थे, मनु, स्वयंभू मनु बोलते हैं उनको, और उनके विषय में कहा जाता था कि बड़े विद्वान पुरुष थे, वेदों के बड़े ज्ञाता थे। परमात्मा की उनके साथ चर्चा हुई तो परमेश्वर ने कहा क्या कि मनु जी, परमात्मा कौन है, कैसा है? उनकी तो यही कहते हैं आगे पाछे नीम तले, इनकी वही बुद्धि सेट होती थी कि श्री विष्णु जी जो हैं ये सुप्रीम पावर है और यही परमात्मा है, अजरो अमर हैं, यही 3 रूप धारण करके ब्रह्मा रूप बनाकर सृष्टि उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप बना करके ये सतिथि बनाते हैं, पालन पोषण करते हैं, शिव रूप धारण करके सबका विनाश करते हैं। और ये भी कहा करते थे कि अविनाशी हैं, अजरो अमर हैं। फिर उनसे पूछा जाता था कि परमात्मा मूलभूत रूप में कैसे हैं? तो कहा करते वो तो निराकार हैं, वो दिखाई थोड़ी देते हैं। समाधि लगाते हैं तो केवल परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता है। और समाधि दशा में हमने देखा है श्री विष्णु जी ही हमें दर्शन देते हैं। ये काल कैसे छल करता है कि जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये तो सगुण देवता हैं, इनके सामने रहते हैं, ऋषियों के सामने खूब प्रकट होते हैं, इनको सब मालूम है क्योंकि इनकी दिव्य दृष्टि काम करती होती थी। सतयुग त्रेता कुछ द्वापर तक भी दिव्य दृष्टि ऐसा होता जैसे हम अपने घर बैठे चैनल में, टीवी के अंदर, और यदि कहीं पर भी कोई कार्यक्रम हो रहा हो, किसी जैसे पार्लियामेंट के अंदर कोई सेशन चलता है तो मीडिया वाले डायरेक्ट दिखा देते हैं तो हम घर बैठे देख लेते। ऐसे उनकी दिव्य दृष्टि होती थी, उन भगवानों को वहां बैठा भी देख लेते थे, कहाँ क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे रह रहे। वो सामने भी होते थे। जब समाधि ये लगाने की चेष्टा करते थे तो ये काल क्या करता है, किसी को तो विष्णु के रूप में दर्शन दे देता है तो विष्णु का पुजारी हो जाता है, गुण गाता फिरता है कि हमने जान दिया, देख लिया, ये अपने आप को छुपाए हुए श्री विष्णु जी जो सगुण देवता है, 3 देवताओं में से ये सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है। हमने समाधि दशा में इसके दर्शन हुए। किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे देता है, वो ब्रह्मा के गुण गाता है, ब्रह्मा सर्वशक्तिमान है, ये सब के मालिक है, सतिथि उत्पत्ति संहार यही करते हैं। किसी को शंकर के रूप में दर्शन दे देता जब ये समाधि के डड़े ढोते। इस प्रकार इनको भ्रमित ज्ञान प्राप्त रहा है। तो परमात्मा कहा करते थे क्या आप वेदों को मानते हैं? अरे वाह, वेदों को कौन नहीं मानेगा, मनु जी का उत्तर होता था। तो परमात्मा उनको कहा करते थे कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 मंत्र 26-27 में देखिएगा, वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से सह शरीर आता, चल कर आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है। लेकिन कहते हैं राज तुझना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये राज्य भी त्याग सकता है इंसान और अपनी स्त्री का मोह भी त्याग सकता है, लेकिन मान बढ़ाई और ईर्षा को नहीं छोड़ सकता। और मान बढ़ाई ईर्षा छोड़े बिना भगवान नहीं मिल सकते। तो इन ऋषियों के सामने ये 8 अड़गी मान बढ़ाई की हम ब्राह्मण, हम विद्वान पुरुष, सर्वश्रेष्ठ मानव, और ये क्या जाने कल का बच्चा। लेकिन उस समय परमात्मा भी ब्राह्मण ही कहलाते थे क्योंकि ब्राह्मण के घर प्रवेश हो रही थी और ब्राह्मणों की बात उस समय सुनी जाती थी, अन्य की तो कोई सुनता ही नहीं था। तो ये कहकर टाल देते थे कि ये विद्याधर का बालक मूर्ख है,
ये पता नहीं कौन इसके कमबख्त पैदा हो गया है, इसकी बातें मत सुनो, ये तो ऊट पटांग बकवास करता है, सारी उल्टी बातें करता है और खुद को ये भगवान कहता है। और परमात्मा कहा करते जो उसमें कबीर देव लिखा ना तुम्हारे वेदों में, वो कबीर देव मैं ही हूं। लेकिन ये उनका गले बात उतरी नहीं और परमेश्वर को वामदेव कहने लगे। वामदेव, वामदेव का अर्थ होता है उल्टा ज्ञान देने वाला देवता। वाम माने उल्टा, जैसे दाएं हाथ को कहते हैं सुल्टा हाथ और बाएं हाथ को कहते हैं उल्टा बामा। तो ऐसे उन्होंने उसका वामदेव माने उल्टा अर्थ लगाने वाला, उल्टा ज्ञान बताने वाला वामदेव नाम पक गया मालिक का सत सुकृत के स्थान पर, जबकि उल्टा ज्ञान स्वयं दे रहे थे और परमात्मा सत्य कह रहे थे उसके बारे में। ये ऐसा अपना मन गढ़ंत कहानियां बनाकर मालिक की बात मानी नहीं। फिर भी परमात्मा उनको लज्जित बहुत करते थे, शर्मिंदा बहुत करते थे, सभा में खड़े हो जाते थे, झूठ बोल रहे हो पंडित आप, ऋषि जी आप गलत बोल रहे हैं। परमात्मा वेदों में कोई और लिखा है, उस नर आकार लिखा है, मनुष्यवत लिखा है। लेकिन उस समय इन वेदों को पढ़ने वाले चंद ऋषि होते थे और उनकी रोजी रोटी और प्रभुता उनके साथ अड़ी रही। भगवान के सत्य को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। त्रेता में परमात्मा आए थे मुनिंद्र ऋषि के नाम से। अब आपको संक्षिप्त सा विवरण दे करके पिछला फिर कलयुग के अंदर जो मालिक आए थे उसकी जानकारी, वो लीलाएं आपको अधिक सुनाई जाएंगी, क्योंकि वो तो आज प्रत्यक्ष है हमारे सामने। उन घटनाओं की जो लीला की थी दाता ने, आज भी हमारे पास उनके अवशेष बचे हैं और हमें आसानी से विश्वास हो सकता है कि परमात्मा कैसी लीला करता है और वो कौन है। तो जब परमात्मा त्रेता युग में आए थे, मुनिंद्र ऋषि के नाम से मालिक प्रसिद्ध हुए। उस समय वही सतयुग वाली जो आत्मा विद्याधर की थी, वही आत्मा वेदविद ब्राह्मण के रूप में जन्म हुआ और वही दीपिका नाम की उसकी पत्नी, सूर्या नाम की उसकी पत्नी बनी। उस जीवन में भी वो निसंतान थे। उनको भी परमात्मा त्रेता युग में भी ऐसे ही जल के अंदर कमल के फूल पर शिशु रूप में प्राप्त हुए। और जब भी परमात्मा जिस युग में आते हैं, उनकी लीला कंवारी गायों से, उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है, अन्यथा वो टच नहीं करते किसी दूध को, जल को, आहार को। फिर कंवारी गाय लाई जाती है, उस पर परमात्मा का आशीर्वाद होता है, वो दूध देने लगती है जब वो दूध पीते हैं। और वो दूध आता कहाँ से है? सतलोक से आता है। तो इस प्रकार प्रत्येक युग में मालिक की परवरिश की लीला हुई। जब परमेश्वर मुनिंद्र नाम से आए हुए थे, धीरे धीरे बड़े हुए। 5 वर्ष की आयु से ही उन्होंने सब विद्वानों के छक्के छुड़ाने शुरू कर दिए। लेकिन इन ऋषियों और ब्राह्मणों का एक स्वभाव बना रहा कि हमसे उत्तम कोई नहीं, जबकि परमात्मा भी ब्राह्मण कुल में ही थे, त्रेता में भी। लेकिन उन्होंने उसको बालक बताया और बालकपन से ही मालिक ने उनके छक्के छुड़ा दिए, सच्चा ज्ञान कहा। तो सभी को ये कहने लगे ये बालक तो मूर्ख है, इसको पता ही नहीं, अभी कोई इसने शिक्षा प्राप्त की नहीं है, ये अभी ऐसे उठपटांग बकवास कर रहा है। जिस कारण से अन्य ब्राह्मणों ने भी उसको अनदेखा कर दिया। फिर भी परमात्मा की लीला अलग रही है। अपनी प्यारी आत्माओं को किसी ना किसी तरीके से उनको भक्ति युक्त करते रहे हैं और जिस कारण से हम आज तक परमात्मा की चाह और तड़प में भटकते रहे। ये उस परमात्मा की देन रही, नहीं तो काल चाहता है कि ये नास्तिक हो जाए, भक्ति में इनकी रुचि रहे नहीं। ऐसे भक्ति, ऐसा ज्ञान और ऐसा समाधान बता दिया जाता है कि भक्ति करते करते भी हानियां होती रहेंगी, कुछ दिनों के बाद सब नास्तिक हो जाएंगे। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में पुण्यकर्मी प्राणी जन्म लेते हैं, वो चाहे कुछ भी साधना कर रहे हैं, किसी भी देव की कर रहे हैं, लेकिन उनके पुण्य मिल रहे होते हैं प्रारब्ध के, और वो मान बैठते हैं कि हम जो पूजाएं कर रहे हैं इससे हमें लाभ हो रहा है, या भूल लगी रही अभी तक।
अब कलयुग में आके वो बात स्पष्ट होनी थी, क्योंकि हमारे पुण्य तो समाप्त हो लिए, जो विशेष पुण्य थे वो समाप्त हो गए, बहुत कम शेष बचे। और अब हम साधना भी करते हैं और हानि ज्यों की तो हो रही है, और उन्हीं देवताओं को पूज रहे हैं जो परंपरागत हमारे पूर्वज पूजते आए। आज हमारी दुर्गति शुरू होगी उन्हीं साधनाओं को करते करते। फिर हम कहीं और दौड़ते हैं और भागते हैं, किसी संत के पास जाते हैं। तो इससे सिद्ध हुआ कि जो साधना आपकी परंपरागत थी वो नकली थी, यूजलेस थी, आपको कोई लाभ दे नहीं रही थी, और फिर भी कर रहे थे, क्योंकि पहले पुण्यात्माएं थी, उनकी पुकार सुनते थे, क्योंकि उनके प्रारब्ध में पुण्यों में वो लिखा होता था, उसको दे देते थे। वो मान लेते थे कि हम जो पूजा जिस देव इष्ट की कर रहे हैं, चाहे कोई समाधि पूज रहे हैं, उसने हमें लाभ दे दिया। और अब कलयुग में मालिक को पता था कि ये भी समस्या हल हो जाएगी, ये पूज पाज के छक लेंगे और कोई लाभ होगा नहीं, फिर ये भटकते फिरेंगे और ठग लेंगे सब संत इनको, तब मेरा दास जाएगा 5505 जो वर्ष बीत जाएंगे कलयुग का, सबको सुख देगा, पहचान बता देगा हु इज गॉड, और क्या करता है भगवान, ये सुख देता है भगवान जिसको हम भूल चुके। अब परमात्मा के ज्ञान को किसी ने सुना नहीं, सत्य को माना नहीं, तो परमात्मा के पास तो बहुत साधन है, बहुत से तरीके हैं। कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, हिरण्यकशिपु जो मार दो मैं नरसिंह धर लूं साजो। अब परमात्मा तो परिपूर्ण होते हैं अपनी भक्ति अपनी शक्ति से। अब जैसे चंदन का पेड़ चाहे लकड़ी भी कहीं पड़ी हो, उसका स्वभाव है महक देती है, सुंदर महक देती है, लुभावनी महक उससे निकल रही होती है, सुगंध होती है। ऐसे ही परमात्मा के आसपास जहां भी कोई भक्त निकट आता था उसको अजब शांति मिलती थी। तो परमेश्वर सत्संग किया करते थे। लोग सत्संग को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि परमात्मा पहले वाले ज्ञान से हटकर ज्ञान देते थे। लेकिन जो दुखी होते थे उनको परमात्मा अपनी कृपा से सुख देते थे। वो सुखी हुए व्यक्ति 20 व्यक्तियों को जाकर बताते थे कि मुझे ये दुख था, मैं ये ऐसे कष्ट था, ऐसे एक संत आए हुए हैं, मुनिंदर नाम है उनका, और वहां चलिएगा आप भी सुखी हो जाओगे। ऐसे हजारों की संख्या में परमात्मा से इस लाभ को प्राप्त करके बड़े सुखी हुए। उन्होंने जगह जगह जा करके परमात्मा की महिमा बताई कि मुनिंदर नाम के ऋषि स्वयं परमात्मा आए हैं, स्वयं भगवान आए हैं। पुण्यात्माओं, जब तक हमें समय पर रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, समय पर कपड़ा मिल रहा है, समय पर रोटी मिल रही है, सामने गुटी मिल रही है शराब की, और कार और कोठी मिल रही है, हमने जरूरत नहीं भगवान की कति। और जब ये सुविधाएं भी उपलब्ध हों और कोई घर में कष्ट आ जावे, शरीर में कोई दुख हो जाता है, फिर इस जीव को नानी याद आ जाती है। इसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, अपनी जान दिखाई देती है। तो ऐसे व्यक्ति वहां आने लगे परमात्मा के पास, और वहां से सुख होने लगा। फिर उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता था मुनिंदर जी के अतिरिक्त उस पृथ्वी पर। तो ऐसे लोग परमात्मा के साथ जुड़े थे। बाकी जो विद्वान पाक रहे थे, जिनको समय पर ठीक आहार मिल रहा था, तो वो मालिक से दूर रहे, उनका दुर्भाग्य था। तो यहाँ परमात्मा कहा करते अपनी अमृतवाणी में, जो प्रत्येक युग में आकर ये बोलते हैं, कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। परमेश्वर कहते हैं कि आग लगाए से सुख के जो भगवान से दूर करे। हे परमात्मा, वो दुख भी भला जिससे मालिक की तड़फ बनी, परमात्मा की चाह बनी, उसकी याद बनी रही। अब जैसे कोई सुखी व्यक्ति है, अब सुखी भी भक्ति से जुड़ता है तो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी है, वो तो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है। लेकिन वो सुखी जो जुड़ा है वो डगमग हो सकता है, वो विचलित हो सकता है कभी, और जो दुख में आकर यहाँ जुड़ेंगे और उनको मालिक सुख देगा। क्योंकि आज तक आप सब जगह घूम फिर लिए, ऐसा समय सेलेक्ट किया दाता ने, क्योंकि संतों का बोलबाला सैकड़ों वर्ष से है। राधा स्वामी पंथ लगभग 125-150 वर्ष पहले से चला हुआ, और इसकी तो पता नहीं कितनी ब्रांचें हैं।
और इनके पास सब भटक के, लुट के, पट के और सर्वनाश करा के अब यहाँ आ रहे। तो अब बहुत उस पर दया होगी जो पहले भटक लिया। और यहाँ आने के बाद, क्योंकि परमात्मा ने सुख तो देने ही अपने हिसाब से देना है। कैसे देना है? जैसे कोई चाहता, चल देख लेता हूँ, आराम होगा तो ठीक से, नहीं तो नहीं, तो उसको फिर ऐसा ही मिलेगा राहत। और जो कति सच्चे दिल से समर्पित होकर के भी कहीं मुझे तो ठिकाना रहा नहीं, और फिर रोवा मालिक के चरणों में, प्रतिदिन देखना उसको कितना सुख मिलेगा। तो परमात्मा से लाभ लेने का हमने एक तरीका बता रखा है, उस तरह आपने समर्पित होना पड़ेगा। और फिर देखना सपने में भी किसी अन्य इष्ट या संत के प्रति आपका भाव न जावे, इस परमात्मा के अतिरिक्त, इस दास के अतिरिक्त, और फिर देखना मालिक का लाभ। तो ये कहने से नहीं बनेगा, सोचने से नहीं बनेगा, इसके लिए हम ज्ञान देते हैं उस परम पिता को, परमात्मा सिद्ध करते हैं और प्रमाण देते हैं। वो प्रमाण आपको चारों तरफ से बाध्य कर देंगे कि पृथ्वी पर ना कोई और भगवान है और ना ही ऐसा पृथ्वी पर ज्ञान है। और फिर समाधान, ऐसे प्रमाणित मंत्र जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ उन्होंने यही जाप किया। तो इन सब से फिर आपका भावना अपने आप बनेगी, निसंशय हो जाओगे, डाउटलेस हो जाओगे, फिर अपने पृथ्वी पर कुछ दिखाई नहीं देगा। और फिर देखना भगवान के हाथ रोजाना लाभ देना, सपने में भी सुख देगा, जागृत का तो कहना ही क्या। तो ये ऐसा परमात्मा है। जैसे हम बहुत सी कथाएं सुना करते थे, उनका कोई सिर पैर नहीं था। हम सुना करते थे कि श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करते समय पुल की आवश्यकता पड़ी, समुद्र पर पुल बनाना था। हम ये भी सुनते थे कि 3 दिन तक भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र के अंदर घुटनों पानी में हाथ जोड़े याचना करते रहे कि हे जल्दी हे सागर राज, मुझे रास्ता दे दो, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी पत्नी को लंका का राजा रावण उठा ले गया है और उसको बहुत सता रहा है, उस पर चढ़ाई करनी है, हमने उसको बहुत प्रार्थना कर ली है, वो लौट आने को तैयार नहीं है। जब 3 दिन तक समुद्र ने उसको रास्ता नहीं दिया, तो तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा था कि लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब उसने अग्नि बाण चढ़ा करके समुद्र को फूकने के लिए कोशिश की, उसमें लपटें निकलने लगी, क्योंकि सिद्धि से चलता था पहले ये सब शस्त्र। तब कहते समुद्र ने रास्ता दिया, ऐसे सुनते थे। फिर क्या सुनते थे कि नल नील ने समुद्र पर पत्थर रख दिया, उनके हाथों में पावर थी, उनमें शक्ति थी, सिद्धि थी कि उसके हाथ से रखा हुआ पत्थर जल में डूबता नहीं था, और जिस कारण से पुल बना। फिर हम ये भी सुना करते थे नकलियों से कि हनुमान जी ने पत्थरों पर राम का नाम लिख दिया, इसलिए पत्थर तिर गए। प्रथम तो कहते हैं समुद्र ने हाथ जोड़कर रास्ता दे दिया जब रामचंद्र जी ने जलाना चाहा, उसको फूकना चाहा। फिर कहा करते नल नील के हाथों तैरते थे पत्थर, उनकी कोई वस्तु नहीं डूबती थी समुद्र पर। फिर कहते थे हनुमान जी ने राम का नाम लिख दिया इसलिए तर गए, पत्थर पुल बन गया। अरे कोई एक तो बताओ, एक पर सेट हो जाओ, किसने एक रहा को किससे होया हो, फिर रामचंद्र की तरह गया, नल नील से ही पुल बन गया, फिर राम ने कित बनाया वो। अब इसका निष्कर्ष निकलेगा, इस कथा से जो दास सुनाने जा रहा है त्रेता युग की। ऐसे प्रश्न करे एक भक्त ने मेरे से, जब गांव गांव में दास सत्संग करने जाता था, वो कहने लगा जी मैं मिलिट्री के अंदर हूं, और मिलिट्री हमारी ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र में रही है। जहां भी मुझे कोई मंडलेश्वर, कोई संत, कोई गुफा में साधु मिला है, मैं उनसे मिलने जाता रहा हूं। और ये एक प्रश्न करता हूं, मैं रामायण का पाठ बहुत करता हूं, और उसमें देखता हूं कि सभी राक्षस मांस खावें, शराब पीवें, ऐसा व्यवहार विचार उनका हो गया था। और वहां पर विभीषण और मंदोदरी, इनके विचार पढ़ते हैं जब रामायण में, तो साधु संतों जैसे, तो इनको ये ज्ञान कहां से आ गया ऐसे बूंदे राक्षस नगरी में। तो वो कहने लगा जी मैं सब जगह मंडलेश्वरों के पास जा लिया, पर इस प्रश्न का उन्होंने को संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। मैं आज तक भटक रहा हूं,
तो मैंने कहा भाई इस रोग की दवाई मेरे पास है, अब सुन ले, सुनाता हूं। दास ने सुनाई फिर कथा, जो सत्य कथा है। परमात्मा त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आए हुए थे और काफी दुखी व्यक्ति मालिक की कृपा से, आशीर्वाद से सुखी हुए थे। फिर उनको दाता ये प्रथम मंत्र दिया करते थे। ये प्रथम मंत्र में जो पहले और लास्ट वाले नाम पहले नहीं दिए जाते थे, उनको तो अब बचपन से जब कलयुग आया इस समय ही प्रारंभ करना था। ये कंप्लीट कोर्स अब देना था। पहले तो ऐसा समझ लो कि ये आपको ग्लूकोज लगा दी जब तक सर्जन नहीं आया, और ग्लूकोज से रोगी मरता नहीं लेकिन रोग नाश नहीं होता। तो वो प्रथम नाम देते थे दाता और ग्लूकोज लगाकर चले जाते थे। अब ये रोग नाश तो अब होना था, ये दास भेजा है इस जन्म मरण के रोग का नाश करने का सर्जन और डॉक्टर, हर तरह की औषधि और ऑपरेशन सारा सिखाकर, सब ट्रेनिंग दे करके अब सब सुख होंगे, आपका जन्म मरण का रोग कटेगा। एक समय परमात्मा एक दरिया के किनारे सत्संग कर रहे थे। दरिया के किनारे ही उनका एक झोपड़ा था, कुटिया थी, वहाँ सत्संग किया करते थे। वहाँ हजारों की संख्या में इधर उधर से भक्त आकर के सत्संग सुनते थे, जो निर्धारित समय किया जाता था, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में। तो ऐसे एक नल और नील नाम के दोनों आपस में, ये मौसी के बेटे थे, यानी इनकी माताएं सगी बहन थी, और ये किसी देव प्रकोप से दोनों के दोनों मानसिक रोग से पीड़ित थे। शरीर में भी बहुत पीड़ा रहती थी, जिसकी उपचार के लिए वेदों के अतिरिक्त साधु संतों से भी आशीर्वाद प्राप्त इन्होंने खूब किए थे। और सभी ऋषि महर्षियों ने उनको बता दिया था कि नल और नील, बेटा ये तुम्हारे प्रारब्ध में, यानी तुम्हारी किस्मत में अंकित है ये कष्ट, और इसको बेटा आपने भोगना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं। अब बेशक से आत्मा को कोई कितना ही ऐसे संतोष दिलाए कि ऐसा ही होता है, लेकिन इसको मालूम है कि परमात्मा कोई ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है कि वो सब दुख दूर कर सकता है। परमात्मा के गुणों में हम खूब सुनते और सुनाते रहते, इसलिए आत्मा संतोष नहीं पाता है। दुखी व्यक्ति फिर कहीं ना कहीं और किसी से सुनकर भी जाता है। जब वो कति थक लिए थे, दोनों अंतिम फाइनल फैसला मान चुके थे कि अब कहीं ठिकाना नहीं रहा, हमें तो ये तड़प के मरना ही शेष बचा है, और लंबी आयु होती थी। किसी ने उनको बता दिया कि आप चलिएगा ऋषि मुनिंद्र जी के पास और नल नील आपका रोग ठीक हो जाएगा। उनको अविश्वास रहा कि नहीं, हमने बड़े बड़े ऋषि देख लिए हैं, ये तो पहली बार नाम सुना है हमने आपसे, कोई मुनिंद्र नाम का ऋषि कहीं पर है। तो 1 से 2 से 3 से जब ये बात सुनी, उनका भाग्य उदय हुआ। उनके कहने से वो चले गए कि चलते हैं भाई, और तो कहीं हमने ठिकाना मिला नहीं। तो जब वो वहां आए, मालिक को पता था कि अब निशान ने चोट लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये सब जगह थक लिए हैं और कोई इनने ऋषि महर्षि मंडलेश्वर भूत झाड़े लगाने वाला कोई छोड़ा नहीं है। अब इनको कुछ रिजल्ट दूंगा तो ये बच्चे मेरे पास टिक जाएंगे आसानी से। जो ही नल नील ने जब सत्संग शुरू होने से पहले सत्संग, परमात्मा बैठ जाते थे, सत्संग सुनाते थे। सत्संग तो वो सुन ही नहीं सकते थे क्योंकि उनकी तो ऐसे बेचैनी रहती थी। और जो ही मालिक के पास आए, दोनों चरणों में मत्था टेका और परमात्मा ने दोनों के सिर पे हाथ आशीर्वाद भरा रखा, उनका तुरंत रोग छू मंतर हो गया और ऐसे हो गए जैसे कभी पीड़ा थी ही नहीं किसी प्रकार की। अब दोनों की आंखों में आंसू आ गए, चरणों में लिपट गए और कहा, हे परमात्मा, हम तो बहुत जगह कष्ट उठा चुके थे, हमने पृथ्वी पर कोई
जहां तक हमारी पहुंच थी हमने कोई ऋषि महात्मा नहीं छोड़ा। हे परमात्मा, हमारे ऊपर बहुत बड़ा कहर था, बड़ा कष्ट था, आपकी कृपा से हम स्वस्थ हो गए। आप स्वयं परमात्मा आए हो। फिर उन्होंने सत्संग सुना। परमात्मा ने कहा, बेटा ये तो एक अस्थायी लाभ है, अभी तो और भी आपके भाग्य में और आपके संचित पाप कर्मों का ढेर लगा पड़ा है। उसके लिए भी औषधि बताऊंगा, वो मंत्र दीक्षा आपको दूंगा, आप वो लीजिएगा। पहले सत्संग सुनिएगा। फिर सत्संग सुना, दीक्षा ली, फिर गुण गाने लगे भगवान के। जो भी मिला उसी से कहें कि भगवान आए हैं, मुनेंद्र नहीं, ये परमात्मा आए हैं, आप चलो। फिर उनकी कोई नहीं माने, क्योंकि लोग सुखी थे, केवल दुखी मानता है। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि जैसे आप यहाँ देखते हो, उसका चित्रार्थ सारा ही आप देख सकते हो दृश्य। यहाँ पर आप देखते हो 80% भक्त दुखी आते हैं, काल के पीड़े हुए आते हैं, कर्मों के पीटे हुए आते हैं, और क्या हालत में आते हैं। कोई स्ट्रेचर पर आता है, किसी को कैंसर है। आत्मा हमारी मानती है कि परमात्मा, अज्ञानता में आपके बच्चे कितना कष्ट पा गए, पहले इन्होंने गलतियां की, पाप इकट्ठे किए, अब काल ने इनके सिर पर रख दिया कि इनको भोगो। परमात्मा अपने बिना अपने के दुख न कौन जानेगा। अगर आप भी नहीं इनको राहत दोगे तो ये कहाँ जाएंगे। दास उसका नौकर है, दास उसका पीएन है, चपड़ासी है परमपिता कबीर भगवान का। आपकी अर्जी उसकी टेबल पर रख देता हूँ, वो तो जानी जान है किसकी स्वीकार करनी है, किसकी ना करनी है, किसके दिल में दोष है, कौन सच्चे आत्मा से पुकार रहा है, वो मालिक देखता है। दास की अर्जी यही होती है कि उसकी चरणों में आपकी पुकार अवश्य पहुंचाता हूं। जब देखता हूं उनकी हालत कि आप बिना सुख देने वाला मालिक ना कोई हुआ ना होगा, आपके दरबार में सुख नहीं है तो दाता फिर कहाँ से प्राप्त होगा। तो हम जितनी अर्जी लगा सकते हैं, जैसी हमारी अकल काम करती है, लगाते हैं। सुनना दाता कबीर भगवान ने है, और वो अवश्य सुनते हैं। ये सुख सागर है, ये दयालु भगवान, ये रहीम है, राम रहीम यही है। तो इसी प्रकार वहां आते थे, कई कई दिन रुक जाते थे, स्वाभाविक, क्योंकि वहां एक न्यारी शांति मिलती है। संसारिक कष्टों से, जो समस्याओं से मन हटकर एक मालिक पर लग जाता है। इसलिए कोई 2 दिन सत्संग में, कोई 1 दिन, कोई 3-3, 4-4 दिन का सत्संग भगवान कर दिया करते थे। तो परमात्मा कहा करते थे, बेटा जो गरीब असहाय व्यक्ति हैं, बीमार हैं, रोगी हैं, वृद्ध हैं, यहाँ कई कई दिन रुकते हैं, तो उनके बर्तन साफ करो, उनके कपड़े धोया करो, ताकि उनकी आत्मा खुश हो और तुम्हें सेवा का फल मिले, ताकि तुम्हारे ऊपर जो कष्ट है वो ना आए। क्योंकि हमारे जो अंतःकरण में हमारे जो पाप कर्म वो कई प्रकार से साफ होंगे। कुछ तो ऐसे प्रकार के पाप कर्म हैं जो संत के आशीर्वाद मात्र से समाप्त हो जाते हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो कि आपको प्रणाम आदि, दंडवत आदि करने से राहत मिलेगी। कुछ ऐसे पाप हैं जो आपने दान, धर्म, यज्ञ, हवन, पाठ आदि ही करवाना पड़ेगा, वही विकल्प है उनका, वो भी आपने करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर कुछ ऐसे पाप हैं जो सेवा करनी होती है, सेवा से भी कटते हैं। और कुछ ऐसे प्रकार के पाप होते हैं जो केवल नाम के जाप से ही कटेंगे, उनका कोई विकल्प नहीं। तो जैसे एक धोबी के पास कपड़ा जाता है, तो वो देखता है कि इस कपड़े को साफ करना है, तो पहले पानी से धोता है, साबुन लगाता है, उससे भी नहीं साफ होता, फिर ड्राई क्लीन के लिए कोई अन्य केमिकल प्रयोग करता है और उसके सब दाग छुड़ाता है, तब वो उज्जवल होता है। इसी प्रकार हमारा अंतःकरण बहुत वर्षों से, बहुत युगों से हमने इतना मैला कर लिया है कि अब इसको हमने हर तरह के सब फार्मूले लगा करके इसको साफ करना है। तो परमात्मा कहा करते थे, तो वो भक्त जो दुखी है वो सब सत्य मानते थे और उसका अनुसरण करते थे। तो नल नील तो और ज्यादा ही दुखी थे, दोनों ने श्रद्धा से सेवा करनी शुरू की। जो वृद्ध थे, रोगी आते थे, उनके कपड़े धोते थे, उनके बर्तन, लोटा, थाली वगैरह जैसे भी थे वो ले जाते थे और दरिया पर धोकर लाते थे। वो इतने सीधे साधे और इतने परमात्मा पर समर्पित थे
इतना भाव था उनका कि पहले समय में साबुन वगैरह नहीं था। कपड़ा धोने के लिए पहले जल में भिगो देते थे, दरिया में भिगोकर उनको थोड़ा सा बाहर पत्थर रख देते थे, वो पानी में लहरों से गीले हो जाते, फिर उनको बाद में ऐसे मुक्के मार मार के धोते थे। कोई और तो साधन था ही नहीं। और बर्तनों को भी ऐसे पहले भिगोकर थोड़ी देर के बाद धोने के लिए किनारे रख देते थे, और तब तक वो बैठ जाते थे वृक्ष के नीचे और चर्चा करते थे सत्संग में सुनाई कथाओं का, और फिर अपने दुखों के बारे में कहते थे, ओहो हमें तो भगवान मिल गए और सच्चा ज्ञान मिल गया और सही मंत्र मिल गए, ओहो बड़ा कल्याण हुआ, बड़ी दया करी परमात्मा ने, देखो आज सत्संग में ऐसे सुना रहे थे परमात्मा, सारी सत्य है। ऐसे वो काफी देर तक चर्चा करते थे। फिर उनको याद आता था कि हमने कुछ सेवा भी करनी है, तब तक किसी का कोई कटोरा बह जाता, किसी का कोई कपड़ा खिसक जाता लहरों में, तो उन्हें पता नहीं लगता, वो धो धाकर जितने थे शेष ठा के लाकर सबके रख देते। कहने का भाव ये है, किसी का कटोरा कम, किसी का गिलास गुम हो गया, किसी का धोती, किसी का कुर्ता नहीं पाया, तो सभी दिक्कत मानते थे, दुखी होते थे कि नलनील आप ये कमीज नहीं मिला, मेरा कटोरा नहीं मिल रहा, मुझे गिलास नहीं मिला। तो 2-4 बार उन्होंने कहा ऐसे हुआ, तो उन्होंने गुरुदेव जी के पास प्रार्थना की कि महाराज जैसे ऐसे हम दुखी हो लिए, और ये आपके भक्त, श्रद्धा तो बहुत है, लेकिन जो दूसरे सेवादार थे वो बताया करते थे कि ये तो वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और भिगोकर बर्तनों और कपड़ों को ये बहुत देर में ध्यान देते हैं, वो बह जाते हैं, ये ध्यान नहीं देते। तो परमात्मा ने कहा बेटा ध्यान रखा करो। तो अच्छा जी ध्यान रखेंगे, फिर वैसे ही हो जाती है कि कुछ दुखों का, दुखी किया हुआ प्राणी जो होता है उसका कुछ ऐसा वो स्वभाव सा बना हुआ था, भोले भाला, उनका दिमाग कंडम सा हो गया था, उस समय भी वो ज्यादा ही भोले टाइप के ही थे। तो फिर ऐसे ही हो गया, तो फिर शिकायत हुई, तो परमात्मा ने कहा बेटा इनकी आत्मा दुख पाती है, सेवा भी करते हो फिर उतना दुखी कर रहे हो, तो आप ये सेवा ना करो, क्योंकि आपका स्वभाव में ऐसा हो गया है। तो वो रोने लग जाते, उनको डर लगता कहीं फिर वो दुख ना आ जाए हमारे ऊपर जिस परमात्मा ने आज्ञा दे रखी है। और आज तो ये शायद गुस्से में कह रहे होंगे, फिर रोने लग गए, परमात्मा हमसे सेवा ना छीनो, दाता हमसे सेवा ना छीनो। उनको डर ये था कि कहीं फिर से ना वो कैर टूट जाए जो पहले हम दुख पा रहे थे, बुरी तरह रोने लगे। तो परमात्मा ने सोचा भी इनकी श्रद्धा भी बनी रहनी चाहिए, तो परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया कि बेटा जो करो सेवा, आज से तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है कि तुम्हारे हाथ से चाहे तुम लोहा भी रख देना, और तो छोड़ो पत्थर, ये तो कुछ हो, चाहे पत्थर भी रख देना बेटा, जल में नहीं डूबेगा। तो वो दोनों जाकर फिर देखने लगे, उन्होंने पत्थर उठाकर रखा सबसे पहले, वन्यों का पत्थर खड़ा रहा, जहां रखा था वहीं टच से मस नहीं हुआ, उन्होंने उठाया तो हटा, तो और देखने लग गए भगत, एक बार फिर रखिए वही नल नील, उन दोनों ने फिर रखा, उसके ऊपर खड़े हो गए पानी में, और तब भी नहीं नीचे को गया। तो सब जगह होने लगी, वे नल नील में तक बहुत भगवान ने शक्ति दे दी। तो इस प्रकार फिर वो क्या करते थे, जो भी कपड़ा जहां रख दिया पानी में, जिस सतर में डबो कर रख दिया तो वही रहा वो। चाहे उसमें काशी के थाली बेले होते थे, काशी धातु के, और काशी तो अमूमन डूबती है पानी में, तो वो भी रख दिया तो वो भी नहीं डूबा। तो इस प्रकार ये जो उनको शक्ति प्राप्त हुई थी, कबीर परमेश्वर उर्फ मुनिंद्र जी की रजा से वो शक्ति, वो सिद्धि प्राप्त थी, जिस कारण से समुद्र पर वो पत्थर नहीं डूबते थे। अब प्रश्न दूसरा उनका ये था कि श्रीलंका में जहां राक्षसों का पूरा ग्रुप था, और मंदोदरी और विभीषण, इनके पास ऐसा ज्ञान कहाँ से आ गया? वो इतना समझा रही अपने पति को कि ऐसा ना करो, ऐसा हो जाएगा, ये ऐसी है, ये आम वर्ष औरत नहीं है, ये भगवान की पत्नी है, और रावण मान नहीं रहा। तो इसका उत्तर अब आपको देते हैं। परमेश्वर जब कबीर जी मुनिंदर नाम से त्रेता में आए हुए थे,
इनका अपना विधान है, गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। अब 100 साल छिदर मैं करूं अपने जन के काज, अरणक से पूजो मार दूं मैं नरसिंह धर लूं साज। नदन के रूप बना लूं अपने बच्चे के लिए। तो परमात्मा एक साधु ऋषि रूप में थे ही, श्रीलंका में पहुंच गए और वहां पर एक चंद्र विजय नाम का एक भाट था, भाट, और उसके परिवार में पुत्र पुत्री, पुत्र वधू, पत्नी, कुल मिलाकर 16 सदस्य थे। और जो चंद्र विजय भाट था वो रावण के पास जाता था। ये भाट लोग क्या करते थे कि अपनी रोजी रोटी के लिए राजाओं के पास जाते थे, राजा लोगों का वो मनोरंजन कराते थे, रिक्रिएशन कराते थे, ऐसे उनके गुण गाते थे। आप राजाधिराज हो, आपके राज में सब सुखी हैं, आपका बड़ा गुणगान हो रहा है, आप बड़े महापुरुष हो, और कुछ चुटकुले आदि सुनो कर उनको प्रसन्न रखते थे। गाने गुने गाते थे, गीत सुनाते थे, और राजा लोग उनको उसके प्रतिफल में कुछ इनाम देते थे। इसी प्रकार उसकी पत्नी का नाम था करमवती, और वो मंदोदरी रानी के पास जाती थी, रानी का मनोरंजन कराती थी, ऐसे बुढ़ी अच्छी कहानी कथा सुनाकर, अश्लील बातें सुनाकर रानी को खुश रखती थी। रानी उसको इनाम दे देती थी मंदोदरी। इस तरह उनका गुजारा निर्वाह चल रहा था। एक दिन परमात्मा उस चंद्र विजय भाट के घर से थोड़ी सी दूरी पर, पहले जंगल बहुत होते थे, यानी वन बहुत होते थे, और वनों में ही कहीं कहीं झोंपड़ी सी सबकी अलग अलग होती थी। एक वृक्ष के नीचे उस रास्ते में बैठ गए जहां से चंद्र विजय सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए जाता था। और उस समय वो साधु संतों को बड़ा देखकर खुश होता था। चंद्र विजय पिछले संस्कार होते हैं, आदमी किसी भी जाति विशेष में जन्मा है वो उसके संस्कार हैं, लेकिन जो भक्त है, भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे पलट जाओ ब्रह्मांड। तो भक्ति की आस्था उसके अंदर न्यारी थी। बेशक से सारा दिन बकवाद ही सुनता और सुनाता था, लेकिन भक्ति वाले लक्षण भी उसके अंदर विद्वान थे। साधु देखे, चरणों में मत्था टेका, और हे भगवान, आज बड़े भाग्योदय हुआ, मेरा ऋषि जी के दर्शन आज सुबह सुबह हुए, हम दास के लिए कोई सेवा बताओ, हमारे घर पर चलिए भगवान, आज तो बड़ा सौभाग्य मेरा। तो परमात्मा को वो घर ले आए। परमात्मा गए इसलिए थे, उनके झोपड़ी के सामने बैठ गए और लगे सत्संग सुनाने। चंद्र विजय ने तो उसी दिन दीक्षा ले ली, लेकिन परिवार के सदस्य कहने लगे, महाराज हम अभी नहीं मानेंगे आपकी बात, हम तो भगवान शंकर के पुजारी हैं, क्योंकि रावण राजा शंकर का पुजारी था तो जनता ने तो होना ही था, हम अभी नहीं मानेंगे आपकी बात को। परमात्मा फिर गए, कभी कभी रह रह कर जाते रहे, कथा सुनाते रहे, फिर घर में सुख होने लगे जो पहले शंकर जी की पूजा से नहीं हो रहे थे। फिर धीरे धीरे 16 के 16 सदस्यों ने वह दीक्षा प्राप्त कर ली। अब पहले तो वो करमवती जाती थी मंदोदरी के पास, तो कैसी बकवाद सुनाया करती थी, गंदी सटोरी अश्लील बातें कहानी सुनाकर उसको खुश करती थी। और फिर जब उसने ज्ञान सुना परम पिता परमात्मा से, तो फिर उसमें वह कैसेट, वो मेमोरी कार्ड दूसरा भर दिया भगवान ने। अब फिर वो लगी बोलने, ये राम कथा, अमर कथा, ये परमात्मा का ज्ञान सुनाने लगी। तो मंदोदरी भी भगवान की पिछले संस्कार तो थे ही इतने अच्छे। रानी जो बनी है कोई आम लड़की औरत नहीं होती, वह उसके पिछले पुण्य बहुत गजब के होते हैं, अच्छे होते हैं। लेकिन आगे वो पिछली बैटरी जो चार्ज है वो खराब कर रही होती है, जब तक आगे चार्जर शास्त्र अनुकूल साधना का नहीं लगता है, तो वो डिस्चार्ज एक दिन होनी है बैटरी। तो जिस कारण से भी उसके अंदर तड़फ थी। तो मंदोदरी कहने लगी, है करमवती,
तेरे अंदर तक गोबर भरा था सारा, और तू तो सारी बकवास सुनाया करती थी। और ये अच्छी बातें तेरे अंदर किसने फीड कर दी? मैंने उस आदमी का नाम बता। तेरे को तो सुधारना बड़ा मुश्किल था, और तू आज इतनी बढ़िया बात बता भगवान के सत्र की। मैंने ये बता किसने भरा तेरे अंदर ये अच्छा माल? तब उसने बताया कि हमारे घर एक ऋषि आते हैं, उनका नाम मुनिंद्र जी है, और बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। उनके मुख से सुन लेगी तो रानी आप तो गदगद हो जाओगी। तो मंदोदरी ने कहा कि अब के जब तेरे गुरुजी आवे तो मेरे पास बुला के लाना। परमात्मा ने जाना ही था। तो मंदोदरी रानी थी, रानी को एक नौकरानी का आदेश था, तो उसने सबसे पहले यही प्रार्थना रखी कि प्रभु हमारी राजा की रानी बहुत अच्छी है, मंदोदरी नाम है, और वह कह रही थी कि आपके गुरुजी को यहाँ बुला के लाना, मैं विचार सुनूंगी उनके। परमेश्वर ने कहा बेटा देखो आप नौकरानी और वो रानी, और मैं वहां जाऊं, इसका पति जो रावण है वो महाभिमानी, और बेटी वहां जाने से मुझे कुछ वो कह देगा, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन भगवान दुखी हो जाएगा। एक नियम है, परमात्मा कहते हैं अपना विधान स्वयं बताते हैं कि कबीर कहे अपने साधकों के मेरा संत ना दुखाइयो कोई, और संत दुखाए मैं दुखी मेरा आपा भी दुख होए। और फिर दूसरी बात है कि साधु संतों को बुलाया नहीं करते, उसको बोल देना, साधु संतों के पास खुद आया करते। कर्मवती को इतना ज्ञान सुन रखा था कि साधु को बाई ऑर्डर बुलाने से अगर वो आ भी गया और आशीर्वाद नहीं देगा, लाभ नहीं देगा, तो फायदा क्या होगा। तो मंदोदरी को जाकर के कर्मवती ने कहा कि महारानी हमारे गुरुजी आए हुए हैं, लेकिन ऐसा है कि संत को बुलाना नहीं चाहिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्वयं जाना चाहिए, इससे ज्यादा लाभ होता है। वो तो भगवान थी, कहने लगी ठीक है कर्मवती मैं तेरे साथ चलूंगी। वो रानी स्वयं आई, मालिक के दर्शन किए, ओए होए, कहते हैं साधु दर्शन राम का, और साहेब आवे याद, और लेखे में वाहे गड़ी, बाकी का समय बर्बाद। फिर कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। मंदोदरी के पूर्ण भाग थे भगवान मिले, परमात्मा का ज्ञान सुना, कुछ कर्मवती से सुन रखा था मंदोदरी ने, और फिर भगवान के मुख से सुना तो जल्दी असर हो गया। दीक्षा की प्रार्थना की, मालिक ने दीक्षा दे दी, शिक्षित हुई। उसके बाद उसने कथा सुनानी शुरू की अपने पति से। स्वाभाविक होता है अगर पति को ज्ञान होता है तो सबसे पहले वो चाहता है मेरी पत्नी माने, इसका भी कल्याण हो। दुर्भाग्य है वो ना मानती, उसके कर्म उसके साथ हैं। फिर सोचता है मेरे बच्चे भी इस मार्ग को ग्रहण करें, ठीक है। मंदोदरी ने इसी उद्देश्य से रावण से कहा कि जी ऐसे ऐसे एक बड़े महापुरुष आते हैं, और भगवान शंकर से भी ऊपर बहुत बड़ी शक्ति बताते हैं, साधु संत झूठ नहीं बोलते होते। पहले ये विश्वास किया जाता था कि संत जो शब्द बोल रहे हैं वो सच्ची है, और इसी आधार से जब श्री कृष्ण जी और अर्जुन एक वेश बदल कर गए थे राजा मोरध्वज के घर पे, जिस दिन अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज तिलक दे रहे थे मोरध्वज जी, और उसमें एक यज्ञ किया जाता था, और यज्ञ में आने वाले साधु संतों की सभी मनोकामना पूर्ण करनी होती थी, तभी वो सफल मानी जाती थी। ये दोनों साधु संत रूप बना के और एक माया रूपी शेर बना के सिंह वो साथ ले गए। तो मोरध्वज और ताम्रध्वज और उसकी पत्नी थी वह मोरध्वज की, ताम्रध्वज की माँ, उन तीनों को पता चला तो नौकरों से कहा कि बुला के लाओ साधु संतों को, भोजन कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो रानी और राजा स्वयं आए हमें यहाँ लिवाने के लिए, तब हम उसके घर पे कदम रखे। तो तीनों जने, पुत्र भी, रानी भी और राजा भी, उन साधु रूप में विराजमान श्री कृष्ण और अर्जुन, और साथ में उनका शेर खड़ा, उनको लिवाने के लिए मोतियों के
थाली भरकर लेकर गए। और तब वो वहां आए तो मोरध्वज ने कहा, महाराज भोजन प्रसाद पाओ। श्री कृष्ण रूप में, साधु रूप में श्री कृष्ण जी ने कहा कि पहले हमारे शेर को आहार कराओ, फिर हम बाद में आहार करेंगे। और ये मांस खाएगा लेकिन मनुष्य का खाता है, और मनुष्य के विषय में समझ लो, कोई पल्लेदार पकड़ के मत ले आना, ये तुम्हारे घर के सदस्य का मांस खाएगा। और सुन लो कि जो आज इस शेर सिंह का जो आहार बनेगा और उसकी मृत्यु होगी, वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अब उस समय इतना विश्वास किया जाता था कि संत जो कह रहा सत्य है, और इस सत्य को मानकर मोरध्वज चाहता है कि आज मेरा दाव लगे। तो कहता है, महाराज मेरा नंबर लगा दो, मेरा मांस शेर के लिए काट दो। और आरे से काटना था कि मुझे काट दो, और देखो बच्चा जवान हो गया, इसको राज तिलक कर देता हूँ, फिर मैं फ्री हूँ और ये माँ बेटा दोनों अपना राज करेंगे। अब रानी ने सोचा कि राजा ला गया दाव। आज कहते संत कह रहे हैं कि आज जो मर गया स्वर्ग में, ये तो मरना कल भी है, परसों भी है, ये तो जाना ही है, इससे बढ़िया मौत कब होगी। तो अब उन्होंने आपस में एक ये कहते हैं लालच करे तो ऐसा करे। रानी ने कहा, देखो जी व्यवहार की बात है, मैं पति भरता पत्नी हूं और मेरे से पहले मेरा पति की मृत्यु होगी तो मेरा कोई जीवन नहीं है। मेरा काम पूरा हुआ, इनको संतान की आवश्यकता थी, संतान इनको दे दी, ये बच्चा जवान हो गया, इसका विवाह करो। खाना बनाने वाले इनके पास नौकर हैं और लड़का अभी बालक है। आपकी गाइडेंस की इसको जरूरत है राजकाज में, और मेरा काम पूरा हुआ, मेरा नंबर लाओ जी। अब उनको पक्का पता था कि जो साधु करे सच्ची है, तो उस समय इतना विश्वास था। फिर ताम्रध्वज ने खुद कहा कि नहीं जी, मैंने आपकी सेवा क्या की आज तक, तो आपने पाला ही पोसा हूं, मेरे ऊपर आपका भार बना हुआ, आपके स्थान पर मैं अपना मांस दूंगा, शेर को अपनी जान दूंगा। तो कहने का भाव ये है कि पुण्यात्माओं, साधु संतों के वचनों पर विश्वास किया जाता था। इसी आधार से परमात्मा ने तो मंदोदरी को कहा था कि तुम्हारे शंकर से ऊपर एक और परम शक्ति है, ये तो नाशवान है, इनके द्वारा दिया गया जो सुख है अक्षीणिक है, ये आपके प्रारब्ध के कर्म को नहीं काट सकते। मंदोदरी ने सारी सच्ची मानी क्योंकि साधु कह रहे थे, दूसरी बात नहीं, फिर बातें खत्म होगी। ये तो बात कोई बताने वाला मिलता ही नहीं था उस समय, तो ये सारे नकली थे, उनकी बातों को हम ऐसे ही दृढ़ता से मानते रहे। अब मंदोदरी ने फिर वो लंकापति रावण को सुनाना चाहा। रावण के अंदर तक गोबर भरा था, अहंकार शक्ति का, शंकर भगवान की पूजा करके सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी, और मांस खावा शराब पीवा उसका यह अच्छी बात कैसे स्वभाव है। तो वो कहने लगा कि ए मूर्ख, तो शंकर भगवान से ऊपर मानती है, देख मेरे क्या ठाठ करा की है, 1 लाख मेरे पुत्र हैं, 1.25 लाख मेरे नाती हैं, और देख सोने की लंका बना रखी है, अरे क्या देगा तुझे वो भिखारी। मंदोदरी ने बहुत कोशिश की पर बुद्धि भ्रष्ट के बाद पल्ला पड़ी नहीं। फिर मंदोदरी ने कहना ही बंद कर दिया। उसके बाद फिर क्या होता है कि उसने सोचा तर और कोई मेरी चर्चा सुनने वाला नहीं, ये ऐसा ज्ञान है इंसान दूसरे को सुनाए बिना रह नहीं सकता। तो उसने अपने देवर रावण के छोटे भाई विभीषण से समझाया ये ज्ञान, और विभीषण ने ये ज्ञान स्वीकारा, और विभीषण ने भी परमात्मा से दीक्षा ली और वो भक्ति की। अब हम आते हैं उस बात पर कि जिस समय सीता जी का अपहरण हो गया और उसकी खोज हो रही थी, कोई पूर्व में ढूंढ रहा था, कोई पश्चिम में खोज रहा था, कोई उत्तर कोई दक्षिण में। जैसे किसी की गाय गुम हो जाए, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर ढूंढ रहा है, कोई ऐसे हो रहा है, ऐसी दशा थी। अब यहाँ इस कथाओं से आपको बहुत सा निर्णय मिलेगा, और आपने ये कथा खूब सुन रखी थी पर इनका निष्कर्ष नहीं निकाला था। अब जैसे जड़ी बूटियां रखी हैं और उनकी गुण भी लिख रखे हैं, बड़ी अच्छी हैं, लेकिन उनसे औषधि बनाने वाला जब तक नहीं मिलेगा तो उन जड़ियों से क्या लाभ है, उनके ज्ञान से भी, उनकी कथाओं से भी।
आपने ये भी सुना होगा कि जिस समय श्री रामचंद्र जी की सीता उठा ली गई थी और वो पेड़ पौधों से भी लिपट लिपट कर पूछ रहे थे, डकरा रहे थे, रो रहे थे, पशुओं से भी गले से मिलकर पूछ रहे थे, आपने मेरी सीता देखी। आकाश से कहते हैं भगवान शंकर और पार्वती ऊपर से देख रहे थे कि नीचे कौन रो रहा है। तो भगवान शंकर ने उनको प्रणाम किया ऊपर से ही, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शिव ये 3 भाई हैं। ब्रह्मा जी बड़े हैं, विष्णु जी बीच वाले हैं, शंकर जी सबसे छोटे हैं। और पार्वती जी तो शंकर भगवान को सुप्रीम पावर मानती थी। एक तो पति परमेश्वर, फिर महादेव नाम से जाने जाते थे। तो पार्वती जी ने कहा कि आप महादेव होकर के किसको नमन कर रहे हैं? कि सामने त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु है, नीचे उनकी पत्नी सीता को कोई उठा ले गया है, वो लीला करने आए हुए। अपने बड़े भाई यानी भगवान को, विष्णु भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूं। अब पार्वती जी ने सोचा कि भाई भगवान रोए, ये दोनों बात नहीं हो सकती। यो रामचंद्र दशरथ पुत्र है, ये रो रहा है, भटक रहा है, इसको आप परमात्मा कह रहे हो। भगवान शंकर बोले पार्वती आप नहीं जानते, ये सचमुच ऐसा ही है, इनको अब नहीं कोई पहचान पा रहा है। तो पार्वती ने कहा कि मैं परीक्षा लूंगी और सीता रूप बनाकर जाऊंगी, यदि ये मुझे पहचान लेगा तो मैं मान लूंगी वो भगवान है, और नहीं तो मैं कतई नहीं मानू। तो भगवान शंकर ने कहा कि यह गलती मत करना, यदि तूने सीता रूप बना लिया तो तू मेरे काम पे गई, तू मेरे बड़े भाई की पत्नी का रूप बनाओगी तो मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं रहेगी, तो माँ के तुल्य हो जाएगी। उस समय तो पार्वती ने कहा कि ठीक है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी जी। अब शिव जी गए सैर सपट्टे को, और आदत है ये, इस मन का स्वभाव है कि क्या पता चलता, अभी 2 मिनट में परीक्षा लेकर आती हूँ। सीता रूप बनाया, रामचंद्र जी के सामने खड़ी होगी, जिधर से रास्ते में खोजता हुआ जा रहा था। रामचंद्र जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्री माया, हे राजा दक्ष की बेटी, आप भगवान शंकर को कहाँ छोड़ आई, अकेली कैसे वन में? तो शर्मिंदा हुई और कहा कि सचमुच शंकर भगवान जी आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, नमन कर रहे थे, आप तो सचमुच भगवान हैं। अपने आत्मा यहां देखना एक पॉइंट सोचने का है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 6, 7, 8 में स्पष्ट किया है कि ये काल बोलता है गीता को, जो ब्रह्मा विष्णु में इसका पिता है। ये कहता है कि अर्जुन, बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मेरे हाथ में है, जब चाहे स्विच ऑन कर दूं इनकी बुद्धि का, और जब चाहे ऑफ कर दूं। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन को ताकत दे दी और लाखों लोगों का नाश कर दिया उस काल से प्राप्त शक्ति से, और फिर वही अर्जुन जब श्री कृष्ण जी का निधन हो गया था, हत्या हो गई थी, और सारे यादव आपस में लड़ मरे थे, उनकी पत्नियों को लेकर आ रहा था, रास्ते में जंगली लोगों ने, भीलों ने अर्जुन को पीटा, लूटा, और वही धनुष जिसे महाभारत का युद्ध जीता था वो साथ लिए हुए रहता था उसको, और उस दिन उसके हाथ नहीं उठे, खड़ा खड़ा कांपा वो। जब सारा काम हो लिया, वो भील भ्याल पीट कर लूट कर कुछ औरतों को भी ले गए और चले गए, तब अर्जुन कोस रहा श्री कृष्ण जी को कि श्री कृष्ण बड़ा धोखेबाज था, इसने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है, पहले तो मुझे शक्ति दे दी और ना जाने कितने जीवों का नाश करा मैंने, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूँ, वही अर्जुन हूँ और वही गांडी धनुष है मेरे पास, आज ये मेरे से प्रतिज्ञा भी नहीं चढ़ाई जा रही इसकी। तो परमात्मा ने बताया कि ना श्री कृष्ण धोखेबाज था, ये सारे इस काल के अधीन हैं, इसके रिमोट से चलते हैं। तो उसी ने, काल ने जब विनाश करना था महाभारत का, तो अर्जुन को ताकत दे दी और फिर वापस ले ली, उसने अपना काम करा दिया जो करना था नाश।
अब अर्जुन की तय पिट्टो। इसी प्रकार ये कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे पास है। अब जब श्री रामचंद्र जी की खुद पत्नी गुम थी, है उसका तो पता नहीं उसने कौन उठा ले गया, ढूंढते फिर जैसे गायें गुम हो जाया करे। हर वह पार्वती पहचान ली, तू तो पार्वती है, सीता नहीं है। तो वहां उसकी ऑन कर दी और फिर ऑफ कर दी, खा धक्के। अब क्या होता है, अब हनुमान जी ने छलांग लगाई। एक सिद्धि है जो आकाश में उड़ जाने की प्राप्त हो जाती है। आकाश मार्ग से जाके वो लंका में प्रवेश हुआ हनुमान जी। उनको कुछ आभास हो गया था, किसी जटायु नाम के एक पक्षी ने बता दिया था कि लंका का राजा रावण उठा कर ले गया। इसलिए वहां जाने की और किसी में हिम्मत नहीं थी। सूरवीर बलवान थे। हनुमान जी ने कहा कि मैं जाऊंगा तो कुछ ऐसी निशानी दो मुझे, ताकि मुझे पहचान सके कि मैं ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं हूं, मुझ पर विश्वास करे माता। तो कहते हैं रामचंद्र जी ने अपनी छाप दे दी, अंगूठी निकाल के, उस पर नाम लिखा था उनका, और उसको सीता खूब पहचानती थी। उधर से सीता को घना दुखी कर ही रखा था, सता रखा था रावण ने, एक नौलखे बाग में छोड़ रखा था और उससे रोजाना यातना दिलाता था और अपनी पत्नी बनने की स्वीकृति वो उससे करवाना चाहता था। वो उसने स्वीकार नहीं की और रावण को एक श्राप लगा हुआ था कि तू कभी किसी औरत के साथ बलात् नहीं कर सकेगा। स्वेच्छा से कोई संपर्क हो तो वो अलग बात है, लेकिन तू किसी का ऐसे जबरदस्ती नहीं कर पाएगा, नहीं तो गल जाएगा तू। इस डर से वो जबरदस्ती नहीं कर पा रहा था और उधर से उसको पीड़ित कर रहा था कि स्वयं यश कर दे, लेकिन वो सीता ने नहीं किया था। एक वृक्ष के नीचे बैठी थी और अपने कर्मों को कोस रही थी। छोटा सा रूप बनाकर एक बंदर का हनुमान जी उसी वृक्ष के ऊपर बैठ गए थे। यातना देने के लिए औरतें आई थी तो भी उसने देखा था। जब वो चली गई उसके बाद फिर हनुमान जी ने ऊपर से वह अंगूठी डाल दी। वो तो राजदूत बनकर गए थे। जब अंगूठी देखी सीता ने तो आपने कथाएं खूब सुन रखी हैं, ज्यादा ना सुनाऊंगा। तो उसने सोचा कि ये बंदर अंगूठी उठा कर लाया तो मेरे पति की मृत्यु होगी। तो उसने पूछा, तो फिर वो नीचे आया, अपना थोड़ा ठीक सा रूप बना के खड़े हो गए और कहा, माता मैं ऐसे ऐसे रामचंद्र जी ने भेजा हूं और ये कहानी है। अब कहने का भाव ये है कि वो जो कुछ भी उसने उद्मस्ताया हो तो आपने पता ही है, हनुमान जी ने नौलखा बाग भी उजाड़ दिया उसका और सारा कुछ कर दिया। क्योंकि आज कथा का विषय कुछ अन्य है, इसलिए यहाँ लंबा प्रकरण नहीं करूँगा। तो उसमें हनुमान जी ने कहा कि माता मुझे भूख लगी है। तो उसने कहा, इस बाग के किसी वृक्ष के फल को तोड़ के मत खाना भाई, नहीं तो मेरी पिटाई होगी। मेरे को आदेश है, कोई फल गिर जाए तो खाना, तो टूटा हुआ अपने आप तोड़ के नहीं खाएगी। तो हनुमान जी का उठा गुस्सा, उसको गुस्सा हुआ। उसने कहा ठीक है, पहले तो सारे तोड़ तोड़ कर फल खाए, फिर वह पेड़ पड़ पड़ कर समुद्र में फेंक दिए। उनको पता चला तो युद्ध हुआ, अपने पता ही है काफी। फिर लंका लुंका भी फूक फाक थोड़ी बहुत जला का आ गया। और उसमें क्या कहा कि माता जी तो आप मुझे कोई ऐसी निशानी दो जिस निशानी को मैं श्री राम को दिखाऊं और वो विश्वास कर सके हाँ सीता जी की है, खोज पक्की होगी। क्योंकि इतना समुद्र को पार करके आना है, वैसे नहीं आएंगे वो। तो सीता ने अपना एक कंगन निकाल के दे दिया, कंगन हाथ में जो पैर रखा था सोने का, और कहा भाई इस चूड़ी को दिखा देना, वो खूब समझ जाएंगे। अब वो कंगन लेकर हनुमान जी ने फिर छलांग लगाई। उस दिन वो ऐसे स्थान पर आके उतरा जहां पर एक ऋषि की कुटिया थी। वो ऋषि कौन थे? मुनिंद्र ऋषि स्वयं परमेश्वर थे। वहां सुंदर बाग लगा हुआ था, कुछ क्षेत्र में एक सुंदर सरोवर भरा था जल का। तो सुबह सुबह का समय था। हनुमान जी ने सोचा कि बहुत मनोरम स्थान है और यहाँ कुछ स्नान करूंगा। सामने बाग
सुंदर फलों से लदपद है, आहार करूंगा और फिर ऋषि जी भी साथ में है, इनके दर्शन करूंगा, पहले स्नान कर लेता हूं। अब जो कंगन वो लाया था उसको रख दिया पत्थर पे और स्नान करने के लिए प्रवेश किया सरोवर में। अब उन्होंने जो ही स्नान करने की चेष्टा की, लेकिन एक दृष्टि थी ऐसी कंगन पे कि जय ये कंगन गुम हो गया, कोई जानवर पक्षी उठा ले गया तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ जाएगी, सब परिश्रम व्यर्थ होगा। इसलिए नहा रहा था पर नजर था जैसे सर्प का मणि के ऊपर रहती है ओस चाटते समय, तो इसी प्रकार नहा रहा था, दृष्टि कंगन पे। इतने में एक बंदर आया, दौड़ा दौड़ा और कंगन उठाकर भाग लिया। आगे आगे बंदर, पीछे पीछे हनुमान। उस ऋषि के आश्रम में बंदर प्रवेश कर गया। बाहर आंगन में एक घड़ा रखा था, अच्छा बड़ा घड़ा। बंदर दौड़ता दौड़ता घड़े में कंगन डालकर आगे भाग गया। अब सुखी सांस ली कि कोई बात नहीं, ये समुद्र में डाल देता तो बातें बिगड़ जाती, घड़े में डाल लिया। फिर धीरे धीरे चले हनुमान जी। पहले घड़े में देखा उसने, ऋषि को तो पीछे प्रणाम करना था, तो घड़े में क्या देखा कि घड़े के अंदर ऐसे ऐसे कंगन हजारों की संख्या में पड़े, सेम टू सेम। अब उसने सोचा भाई मैंने तो इतनी पहचान नहीं, भाई कंगन कौन सा है। और श्री रामचंद्र जी तो सारा जानते हैं, उनके कंगन के ऊपर सारी निशानियों को पहचानेंगे, और मैं कोई गलती से दूसरा उठा ले गया तो वो मानेंगे नहीं। इसलिए वो ऋषि जी के चरणों में प्रणाम किया। परमात्मा ने मुनिंद्र रूप में बैठे थे, पूछा कि पहलवान कैसे आए। हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी आप कौन सी दुनिया में रहते हो। मुनिंद्र जी ने कहा क्या बात है, मैं तो इसी पृथ्वी धरातल पर ही तो रहता हूं, कि आपको नहीं पता आज श्री राम के ऊपर कैसी आपत्ति आई है, ऐसे ऐसे उसकी पत्नी गुम हो गई थी, वो माता की खोज करके मैं आया हूं। तो परमात्मा ने पूछा कि भाई कौन से राम की बात कर रहा तू। वो कहता है अच्छा कमाल करते हो ऋषि जी, आपको यही नहीं पता राम कौन है। परमात्मा ने कहा बताओ तो श्री, के दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी, उनका वनवास हुआ था, ऐसे ऐसे सीता उठा ली थी और आज मैं खोज करके आया हूं ऋषि जी। परमात्मा बोले कि ऐसे ऐसे 30 करोड़ राम हो लिए तेरे, और तेरे जैसे हनुमान यही लीला करते रहे। तो हनुमान जी ने सोचा कि ऋषि के साथ ज्यादा बहस करना उचित नहीं, और अपना काम करूं और चलूं। कहने लगे ऋषि जी और बात छोड़ो आप, कि मेरे सामने एक समस्या आ गई है कि ऐसे ऐसे मैं कंगन लाया था माता के हाथ का, और वो कंगन मैं स्नान कर रहा था, बंदर ने उठा के आपके घड़े में डाल दिया। तो परमात्मा बोले ले जा कंगन भाई, जा फिर अपना कर काम, जाओ हनुमान जी ले जाओ कंगन, निकाल ले जाओ, करो जो तूने करना। कहने लगे जी समस्या ये है कि इसमें और भी बहुत से कंगन पड़े हैं, और इन कंगनों में पहचान नहीं कर पा रहा हूं मैं, मेरा वो भगवान सीता जी वाला कौन सा है। परमात्मा बोले रे भले आदमी तुम लाने वाला और तुझे पता नहीं, तो मैं क्या बताऊं, फिर खोज ले कौन सा है तेरा। तो चिंतित हो गया कि भगवान दया करो। परमात्मा बोले कि जौन सा चाहे वो उठा ले जा और सेम टू सेम पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कैसे कैसे फिर ये कंगन आए कहाँ से आपके पास, कि अब सुन मैं कथा सुनाऊंगा तेरे को। जैसे ये रामचंद्र जो आत्मा है ये विष्णु जी की आत्मा है, ऐसे ऐसे न जाने कितनी बार धक्के खा लिए इसने, कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मर लिया। तो प्रत्येक त्रेता युग में ये ऐसा ही होता है, और मैं यहीं बैठा हूं जब का, मेरी तो बहुत युगों की आयु है, मैं यहां बैठा हूं। पहले इन बातों पर किसी को अविश्वास नहीं होता था। तो हनुमान जी से बताया कि तेरे जैसी आत्मा हनुमान ना जाने कितने बन करा लिए, और कितने ये ऐसे कंगन ले लेकर आए हैं, इसी प्रकार वो बंदर उठा के इसमें डालता रहा है। तो हनुमान जी ने पूछा कि हे ऋषिवर, मान लिया आपकी बात,
जो कंगन लेकर हनुमान आता होगा तो वो कंगन तो लेकर भी जाता होगा, कहाँ लेकर जाता है? इस घड़े में मेरी आशीर्वाद से ऐसी पावर है कि डुप्लीकेट कॉपी तुरंत बना देता है, एज इट इज, 1 के 2 कर देता है। और नहीं विश्वास है तो ले ये कटोरा उठा के कोई दिया ले इसमें डाल के देख ले। हनुमान जी ने कटोरी उठा कर उसमें डाली, तुरंत 2 होगी, 1 जैसी। अब वो दोनों को देख रहा कि सचमुच ठीक है। तब हनुमान जी को कुछ विश्वास हुआ कि संत नहीं, ये कोई और ही महापुरुष हैं, बड़े सिद्धि युक्त हैं और सारी कथा को सही जानने वाले हैं। लेकिन कहा महाराज मैं आपकी बात से सहमत हूं, होगा कोई और भगवान, पर अब मुझे समय नहीं आपकी सारी बात सुनने का, क्योंकि मैं परमार्थ के काम में लगा हूं। परमात्मा बोले भाई ठीक है, ले जाए, कोई कंगन निकाल ले जाए बेटा, सारे एक जैसे मिलेंगे। वो उठा कर ले गए कंगन को, लेकिन हनुमान जी को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। जब श्री रामचंद्र जी को दिखा दिया और रामचंद्र जी ने ओके कर दिया, जब हनुमान जी को संतोष हुआ कि 3100 की 100 सत बात हो, वो उधर से वो ऋषि की घटना भी नहीं भूल पा रहा था, उधर से फिर युद्ध भी शुरू होना था। कहने का भाव ये है, बात फाइनल होगी कि सीता वहां है, सारे लक्षण बता दिए, और वो कंगन को देखकर रामचंद्र जी को विश्वास हुआ। अब समस्या आई कि उसके ऊपर पुल बनाएंगे समुद्र पर। वो कथा आपको सुना दी कि 3 दिन तक स्वयं रामचंद्र जी घुटनों पानी में खड़ा होकर के याचना करता रहा। तीसरे दिन जब उसने कहा लक्ष्मण से कि मेरा अग्नि बांध दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसको फूंकता हूं। 3 दिन हाथ जोड़ता रहा कि हे सागर राज मुझे रास्ता दे दो, ये मान नहीं रहा। तब विपर रूप धारण करके समुद्र आया। उसने कहा कि भगवान ऐसा ना करो, इसमें ना जाने कितने जीव जंतु हैं, सब नष्ट हो जाएंगे, आपको पाप लगेगा। और ये जल सारा समाप्त हो गया तो ये गड्ढा बन जाएगा, हजारों किलोमीटर गहरा, आप फिर भी नहीं जा सकते। कि हे रामचंद्र जी ऐसा काम करो, सर्प भी मर जाए लाठी ना टूटे। तो वो कारण जानना चाहा तो समुद्र ने बताया कि आपकी सेना में ये नल नील नाम के 2 ऐसे भक्त हैं जिनको इनके गुरुदेव का आशीर्वाद है कि इनके हाथों से पत्थर भी तैर जाते मेरे ऊपर, और कोई चीज यहाँ पर फ्लोट नहीं कर सकेगी। अपने आत्माओं यहाँ मान बढ़ाई खत्म करती है। और जितने भी वहाँ आसपास ऋषि महर्षि भगत लोग थे, वो विष्णु पुजारी होते ही थे उस टाइम। तो सब ने पता चला कि विष्णु के अवतार श्री राम आए हैं, श्री राम की पत्नी उठा ली गई है, पता चल गया है वो रावण के यहाँ है, उसके ऊपर चढ़ाई करेंगे, लड़ाई करेंगे। वो मान नहीं रहा। तो नल और नील ये भगत सारे पहुंच गए सेना में, क्योंकि भगत तो हेल्प करें, दुखी ऐसा है कि, तो वो भी सेना में खड़ा पाया आगे दोनों। तो उनको बुलाया गया। रामचंद्र जी ने कहा भी नल नील कौन है, वो आगे आए। अब पुण्यात्माओं यहाँ मार खाता है इंसान, और परमात्मा इस प्रकार की जो हम गलतियां करते हैं, अपना भक्ति नाश करते हैं, उसके लिए सतर्क करते हैं। यहाँ पर क्या किया, नल और नील के मन में अभिमान आ गया, अहंकार आ गया कि आज हनुमान भी फेल, रामचंद्र भी फेल, क्योंकि पत्थर नहीं तर रहे, समुद्र पर पुल नहीं बन रहा। हमारे पास ऐसी शक्ति है कि पत्थर रखेंगे तैर जाएंगे, आज हमारी वाह वाह हो जाएगी। अंगद भी फेल, सुग्रीव भी फेल, जामवान भी फेल। ये फेल का चक्कर मारा जीव ने। तो उस दिन वो आए, ना मालिक याद किया। रामचंद्र जी ने पूछा कि तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्ति है पत्थर तैर जाते? कहाँ जी है, कि ट्राई करके दिखाओ। उठाया, पत्थर रखा, क्यों अभिमान था कि कर देंगे काम, वो डूब गया। दूसरा फिर रखा, वो भी डूब गया। तीसरा फिर रखा, वो भी डूब गया। अब रामचंद्र जी समुद्र की तरफ देख रहे हैं, विपर रूप में खड़े थे, ब्राह्मण रूप में, और ये कहना चाह रहे हो कि तू झूठ बोलता था, इनके पास कोई पावर नहीं। तभी
समुद्र ने कहा, विपर रूप में खड़े समुद्र ने, क्योंकि ये देवता होते हैं, ये जल जो है ये देवता नहीं है, जल का कंट्रोलर एक देवता है, उसको वरुण कहते हैं। वो आकर खड़ा हो गया, तो वो कह रहा था कि हे नल नील, आज आपने गलती की भाई, आज तुमने अपना गुरु तो याद किए ही नहीं, तुमने तो नाश कर दिया बात का, करो याद उस मालिक को। तब उनको भी याद आया, कहाँ वो गलती बन गई आज तक। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं, जैसे माता गर्भ को रख यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन हुए तेरी ऐसे भक्ति नसावे। जैसे किसी बहन बेटी को गर्भ रहा हो तो उसकी कितनी केयर टेक करती है वह उस लाल को सफल करने के लिए कि मेरा गर्भ पूरा हो और बच्चे का मुंह देखूं मैं। तो वो कैसे चिंतित रहती है, चलते समय भी कहीं ऊंचे नीचे पर पैर ना रखा जा, भगवान मेरा बालक गर्भ खराब ना हो जा। रात को सोती है, करवट लेती है, तब भी एकदम उठ के उधड़क जाती है, कहीं बच्चे पर दाब ना आ गई हो, मेरा गर्भ ना खराब हो जाए। तो कहते हैं जैसे माता गर्भ को और रखे यतन बनाए और ठेस लगे तो छन हो जाता है, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। तो इस भक्ति रूपी गर्भ जो आज आपकी आत्मा में परमात्मा के सच्चे शब्द से पल रहा है, इसको इतना संयम से, इतना देखभाल से, यानी सावधानी से इसको परिपक्व करना पड़ेगा। जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना और ठेस लगे तो छन हो, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। तो छोटी मोटी हम गलती कर देते हैं लापरवाही में, क्योंकि हमने इस लाल की कीमत का नहीं पता, जो आज हमारी आत्मा में सत भक्ति रूपी जो मालिक का मंत्र से गर्भ रह रहा है, यानी आत्मा प्रफुल्लित हो रही है, जो भक्ति रूपी जो लाल हमारे अंदर बन रहा है, इसको ऐसे संभाल के रखना है, ना अभिमान करना है, कोई मर्यादा भंग नहीं करनी है, नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा, आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। अब उन्होंने परमात्मा को याद किया, रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खोलखी अपार सिंधु पे सिला तिराने वाले। जा सतरे खोलखी अपार सिंधु पे सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की वो पीड़ मिटाने वाले। नल नील ने जब याचना की हृदय से, हे भगवान गलती बन गई, आपके हाथ में इज्जत है हमारी, तो उसी समय परमात्मा वहां प्रकट हो गए। थोड़ी सी दूरी पर सबने देखा कि वो कौन आ रहा सामने। नल नील ने भी देखा, ये तो मेरे गुरुजी आगे, हमारी पुकार सुन ली इन्होंने। जब मुनिंदर जी निकट आए, सभी ने दंडोत प्रणाम किया, श्री राम ने, हनुमान ने, सब ने। हनुमान जी ने देख लिया, बाबा जी तो वही है भाई, ये तो बिल्कुल सही, ये तो शक्तिशाली ऋषि है। लेकिन उस समय और वार्ता करने का समय नहीं था, जो समस्या थी वह उनके सामने अड़ी हुई थी। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनिंद्र ऋषि से अर्ज की थी, भगवान आज हमारे सामने ये समस्या आई है, अभिमानी रावण हमारी याचना नहीं मान रहा है। हमने उसे खूब दूत भेजकर, अंगद को, हनुमान जी को, सबको भेजकर उससे प्रार्थना कर ली है, इसको लौटा दे मेरी पत्नी को। वो माना नहीं, अब नहीं माना तो हमने युद्ध करना पड़ेगा, और उसके लिए रास्ता चाहिए समुद्र पर। समुद्र रास्ता दे नहीं रहा। इसने विधि बताई कि आपके शिष्यों के पास यह शक्ति थी, मेरा दुर्भाग्य कि आज इनके हाथों में भी शक्ति नहीं रही। तो परमेश्वर ने कहा कि आज के बाद इनके हाथों में यह शक्ति रहेगी भी नहीं। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, जो हम मैं रोज बताता हूं कि अभिमान से भगवान कोसों दूर है,
और इतने दिन के बाद और इतना दुख था इनके ऊपर, इन्होंने फिर बकवास कर दी। अब इनके पास यह शक्ति नहीं रही। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरी समस्या का समाधान करो। जब आप अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को आशीर्वाद दे सकते हो शिला चढ़ाने का, तो आप खुद भी कृपा बख्श सकते हो, मेरे लिए लंका में जाने का रास्ता बना दो। तब परमेश्वर ने कहा ठीक है भाई, मेरा वचन है तेरे बाप तय। परमेश्वर ने कहा था कि तेरे बाप से मेरा वचन है कि तेरा पुल बनवाऊंगा। अब ये रामचंद्र जी का समझ में नहीं आई, मेरे बाप से और क्या वचन है, इनका क्या वायदा है। परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताया था कि जब मैं प्रथम सतयुग में सतलोक से यहाँ आ रहा था, तो बीच में इस काल की एक तपस्या है, वहां पर जीव दुखी किए जा रहे थे, और मैं जोग जीत रूप में अपने पुत्र के रूप में वेशभूषा में था। तो इसने पहले मेरे साथ कुछ बकवास करी थी, ज्योति निरंजन ने इसकी पार नहीं बसाई थी, तो मेरे चरणों में गिर गया था। और इसने मेरे से वचनबद्ध करवा कर कुछ प्रार्थना की थी कि कुछ और सुविधा मुझे देना। उनमें से एक तो ये थी कि मेरा पुत्र विष्णु श्री राम रूप में जाएगा, और ऐसे उसके प्रारब्ध में लिखा है कि उसकी पत्नी को रावण उठाएगा, समुद्र पर पुल नहीं बनेगा, आपके बगैर वहां कोई कृपा नहीं कर सकेगा, उसकी हेल्प नहीं कर सकेगा। तो परमात्मा ने स्वीकार किया था कि मैं ये काम भी करूंगा। फिर दूसरा वर्ग क्या था कि वो फिर समुद्र के ऊपर उसने जो तीर त्यार दिखा के जबरदस्ती धमका के रास्ता लेना चाहा था, इसका प्रतिशोध समुद्र लेगा। वो क्या करेगा कि जब ये श्री कृष्ण रूप में जाएगा, और फिर ये क्या करेगा बाद में मृत्यु के उपरांत, एक राजा को दर्शन दे करके जगन्नाथ का मंदिर बनवाना चाहेगा अपनी महिमा बनाए रखने के लिए। तो उस पुरी के स्थान पर जो जगन्नाथ मंदिर बनवाओगा, उसको समुद्र इस प्रतिशोध में नहीं बनने देगा कि इसने मेरी बेइज्जती की थी तीर दिखा के राम रूप में। इसका प्रतिशोध लेगा और वो मंदिर ने बनने नहीं देगा, बार बार तोड़ेगा। आप उसका मंदिर बनवाना, क्योंकि बच्चे हट कर लेते हैं तो वो मानते नहीं है, तो इसलिए वो कह रहा था जी आप दया करिए, वो मानेगा नहीं। तब परमेश्वर ने कहा था तथास्तु। और भी कई चीजें कही थी कि दूसरा ये मांगा था कि 3 युगों में जीव थोड़े पार करना, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि मैं कलयुग या तेरे नीचे के लोकों में जाऊंगा, और तूने सबको मिसगाइड कर रखा है, सच्चा भगवान सच्चा ज्ञान छुपा रखा है, मैं सच्चाई बताऊंगा और सबको ज्ञान दूंगा, ऐसी भक्ति और नाम दूंगा, सभी तेरे लोक से पार होकर सतलोक जाएंगे। तो इस बात से वो बहुत दुखी हो गया कि तो मेरा नाश करेगा, मेरे बाग को उजाड़ेगा, क्योंकि काल ने हमारे को मिसगाइड करके, धोखा करके, मूर्ख बना के, विवश करके और इस कच्ची बेड़ियों से बांध रखा है, ये शरीर दे दिया, इसमें हाड़ चाम मांस सारा, थूक टट्टी पेशाब सारा भरा पड़ा है, और हमने इतना प्यारा लगा है ये छूट नहीं जा। परमात्मा कहते इतना बढ़िया शरीर दूंगा, वहां जाकर ना नाड़ी होगी, ना नस होगी, ना कोई बीमारी, ना हारी, ना कोई बीपी हाई, ना लो होगा। तो वो हमने पता ही नहीं था कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ ऐसा सुख है। तो परमात्मा ने कहा था तेने क्या हाल कर रखा उन बच्चों का सारा, कोई गधा बना दिया, कोई कुत्ता बना दिया, और जो मनुष्य वो कौन से सुखी हैं, उनको ऐसा ज्ञान दूंगा और ऐसा मंत्र दूंगा वो यहाँ भी सुखी होंगे, मेरे साथ सतलोक जाएंगे। तो इस बात से वो दुखी हो गया था काल कि तो नाश करेगा मेरे बाग न उजाड़ेगा। भगवान का पता लग गया, सच्चे स्थान का पता लग गया, तो यहाँ कौन रहेगा। तो तब उसने चरणों में गिर के रा करके कबीर भगवान से याचना की थी कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और 4थे युग में आप कितने ले जाना। और फिर ये पुल बनवाने का, जगन्नाथ के मंदिर को बनवाने का ये भी प्रॉमिस करवाया था। जब उसने सारा परमात्मा ने प्रतिज्ञा कर ली थी, तो फिर ये खलनायक है, ये विलियन है, धोखेबाज और ठग है, इसने तुरंत अपना आंखें बदल ली और कहा जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा।
कहते हैं द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और द्वादश पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समोही। और पहले अंश हमारे जाई और पीछे अंश तुम्हारे आई, और जाइयो जोग जीत संसारा। परमात्मा ने कहा था कि फिर मैं त्रेता युग में जाऊंगा, ठीक है भाई, चौथे युग में जाऊंगा कलयुग में, और फिर पार कर लूंगा। तने गलती तो मेरे से करवा ही ली। वैसे मालिक ने गलती नहीं की, दाता को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये दुखी नहीं होंगे, और जब तक जीव दुखी नहीं होगा इतना भगवान नहीं पहचान सकता। इसलिए दाता ने जानबूझकर उसको यश कर दी थी, और वो बन गया था सियाना, अपने आप में इंटेलिजेंट बन रहा था कि मैंने रोल मार ली भगवान की, है मैंने इनकी अकल मार ली, मालिक ने अकल मारी उसकी। अब वो क्या कह रहा था कि देख लेना कलयुग जब आएगा, पहले मैं अपने दूत भेज के ऐसा गलत प्रचार करवा दूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित कर दूंगा, कोई पत्थर कोई पानी कोई मंदिर कोई मस्जिद गुरुद्वारों में बांध दूंगा, और पहले अंश हमारे जाई पीछे अंश तुम्हारा आई, जाओ जोग जीत संसारा, जीवन मन फिर कहा तुम्हारा। कि पहले मेरे दूत जाएंगे और सारा उल्टा ज्ञान उल्टा भगवान उल्टा विधान सबको बता देंगे, गलत मंत्रों से हटा देंगे। ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, निरंकारी पंथ, ये रासाराम जैसे ये सारे नकली पंथ काल के चलाए हुए। तो परमात्मा को पता था कि इसने कर लेते सारे जुगाड़ अपने, और जब मेरा दास जाएगा ऐसे समय में जब इनके परिपक्व हो चुके होंगे सारे पंथ, इन्हें जो कहना सुनना होगा वो सब कह चुके होंगे, जो ज्ञान देना होगा वो दे चुके होंगे, जो नाम देना होगा वो नाम दे चुके होंगे। और जब मेरा दास जाएगा वो प्रमाणित करके दिखाएगा कि सच्चाई ये है झूठ ये है, तो 2 मिनट में मेरे बच्चे मुझे पहचानेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। परमेश्वर ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, और घर घर देखो बोध विचारा, और सतनाम सब ठोर उचारा। तो इस प्रकार परमात्मा ने जो बताया था कि चौथा युग जब आएगा और कलयुग बीतते 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, सकल सृष्टि सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। कि जब वो कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएंगे तब ये मेरी बात सच्ची होगी कि घर घर में सतनाम का जाप होगा, घर घर में मेरे ज्ञान की चर्चा होगी। लेकिन ये उस समय सच्चा होगा जब कलयुग 5505 बीत जाएगा, और उस समय सभी को पता होगा कि एक परम पद है। कौन सा? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, जिसके विषय में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान से इस अज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और जिसने सबरमंडल की रचना की उस परमेश्वर की उस परम पद की, यानी अमर लोक की, शाश्वत स्थान की खोज करनी चाहिए। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर में तत्व ज्ञान का चर्चा चला करेगी, और सतनाम सब ठोर उचारा। सतनाम का सबको दिया जाएगा। आज तक सतनाम की छींट भी ना लगी थी, ना राधा स्वामी वालों को, ना धन सतगुरु वालों को। और सतनाम का तो बहुत गुणा गीत गाते हैं, और कख नहीं पता इनको। ऐसे सिख समाज को सतनाम का कोई पता नहीं था। नानक साहिब जी सतनाम का जाप किया करते थे, 2 अक्षर का जाप था। लेकिन इन महापुरुषों को परमात्मा ने सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी डिस्क्लोज ना करना, नहीं तो काल के दूतों का दाव लग जाएगा और ये सब बच्चे मुझे पहचान नहीं पाएंगे। तो महापुरुष थे, उन्होंने जो कह दिया सो फाइनल। वो तो भगवान से मिलकर आए थे, भगवान की एक एक बात को उन्होंने स्वीकारा और उसी तरह आचरण किया। तो अब परमात्मा ने कहा कि जो 5505 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, उसके बाद सबके मुंह पर सतनाम का जाप होगा। आप देख रहे हो, धन धन हो गए आप। इस सतनाम का किसी को पता भी नहीं था, आप सतनाम का जाप कर रहे हैं 8-8, 10-10 वर्ष के। तो सौभाग्य तुम्हारा, भगवान के विशेष कृपा पात्र बच्चे हो आप, जो सतलोकासन बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंच रहे हो, दीक्षा प्राप्त कर रहे हो।
अप्रसंग आया है कि परमेश्वर ने कहा था कि मैंने तेरे बाप से वचन कर रखा है, इसलिए मैंने आना पड़ा और ये पुल बनवाऊंगा मैं। अब रामचंद्र का यह बात समझ नहीं आ, मेरे पिता से कैसे वचन हुए होंगे। सोचा कभी बात होगी इनकी पिताजी के पास साधु संत आते ही रहे थे। तो परमेश्वर एक सोटी ले रहे थे हाथ में डंडा, और परमात्मा ने कहा कि आ जाओ मेरे साथ साथ, इस पहाड़ के चारों तरफ एक चक्कर लगाता हूँ। निशान लगा दी रेखा कि एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उसके चारों तरफ का एक लाइन खींचा है रेखा। परमात्मा एक रेखा खींच दी डंडी से कि इसके बीच बीच के पत्थर मैंने हल्के कर दिए, फ्लोटिंग कर दिए, और इनको उठाओ और फोड़ो, तराशो और पुल बनाओ। नल और नील को फिर भी सेवा दे दी कि ये राज मिस्त्री रहे हैं और इनको पत्थर तराश के सेट करना आता, इसकी मदद लेना, और नल नील सहायता करना इस परोपकार में। तो नल नील ने वो राज का काम कराया था उनमें, उनको तराश तरूश के एक दूसरे में फंसा दिया ताकि वो अड़े रहे। लेकिन आशीर्वाद कबीर भगवान मुनिंद्र जी का था, जिससे वो पत्थर तरे थे और लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर पुल बना था। धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले। धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार सिंधु पे, शिला तिराने वाले। जा सत रेखा लिखी अपार सिंधु पे, शिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीर मिटाने वाले। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले। दामोदर सेठ के होते अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के होते अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो ग्रीव नवाज, सिंधु से पार लंगाने वाले। लाज मेरी रखियो ग्रीव नवाज, समुद्र से पार लंगाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले भगत की। पीड़ मिटाने वाले भगत की, पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की,
पीड़ मिटाने वाले। अब जो प्रसंग चल रहा है, त्रेता युग में दाता ने कैसी लीला की। अब क्या होता है देखो पुण्यात्माओं, हम परमार्थी भी हैं, क्योंकि भगत का स्वभाव होता है कि वो परमार्थ पर ज्यादा रुचि रखता है, लेकिन परमार्थ के साथ साथ स्वार्थ भी होना चाहिए थोड़ा सा। वो स्वार्थ कौन सा? अपने कल्याण का, आत्म कल्याण का स्वार्थ भी चाहिए। अब हनुमान जी ने जब तो ताकत थी, पहलवान था, धार्मिक था, रामचंद्र जी की जल्दी लग रही थी, जब ऋषि रूप में परमात्मा इत्फाक वहां मिले और सारी लीला देख ली, और फिर ये भी देख लिया कि उसी ऋषि ने आके समुद्र पर पत्थर तेरे आए, और फिर भी बुद्धि बनाया क्योंकि रामचंद्र जी का साथ लग रहा था। अब मालिक ने उसका उद्धार करना था उस प्यारी आत्मा का, क्योंकि ऐसी ऐसी पुण्यात्मा है जो परमार्थ के लिए कोई लेना न देना, उड़ा छाती ताणी मारो, मरूंगा और मारूंगा, कि इसलिए रामचंद्र की पत्नी छुटवाऊंगा। और यति पुरुष थे, बाल ब्रह्मचारी थे, ऐसी लगन थी उसमें। तो कहने का भाव ये था कि फिर इस खुशी में कि रामचंद्र जी के साथ धाम जाऊंगा, वहां मेरी इज्जत होया करेगी। अब वो तो श्रद्धालु था, समर्पित था भगवान के लिए, लेकिन गलती यह लग रही थी, और रामचंद्र ने परमात्मा पूर्ण मान बैठा था। अब आपने खूब कथा का पता है कि जब घरजाली और रानी बन गई, फिर उसने सबको इनाम दे रही थी। उसी लाइन में हनुमान भी खड़ा था, क्योंकि उन्हें बड़ी योगदान था, तो हनुमान जी को सच्चे मोती दे दिए। हनुमान जी ने उनका पहलवान था, इन्हें फोड़ फोड़ के गिर दिए तले। तो सीता को अच्छा नहीं लगा, कहने लगे रे बन्नर के बन्नर, तेरे को अकल भी नहीं इतनी कि तू पता कितने कीमती मोती थे, तेने क्या कर दिया, ये क्यों फोड़ डाले। उसने ये कहा कि मैं इसमें ये देख रहा था, इन मोतियों में कहीं राम का नाम है तो मेरे काम है, नहीं तो मेरे काम नहीं है। तो वो कहने लगी तू रहा बंदर का बंदर, और बंदर तो खुद थी, जब अकल नहीं उसके अंदर इतनी भी। तो उसने उसको लताड़ दिया कि तू बंदर का बंदर है, तेरा ठिकाना यहाँ नहीं, तेरे तो जंगल में जाना चाहिए। हनुमान जी का ठेस लगी, और उठा कर अपना लंगोट जा बैठा पहाड़ पे। अब बैठा एकला, यहां संसारिक परमार्थ करने से उसको क्या मिला, ये लोग इतना ही देते हैं। जब हम भगवान की शरण में होंगे और फिर परमार्थ करेंगे, परमात्मा हमारे साथ होगा, उस परमार्थ का फल अलग होगा। जब तक आप मनमुखी बन रहे हैं, किसी की सहारा ला दिया, किसी का उसको सहायता कर दी, वो तो फिर आपको कर देगा अगले जन्म में, वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो रिजल्ट लास्ट में नल ही होगा जो आपके समक्ष है। आप कथाएं खूब पढ़ते रहे हो। अब बैठा भगत एकला, वृद्ध हो गया शरीर, एक पहाड़ पे। परमात्मा गए वहां पर, तब अन्य रूप बना लिया परमात्मा ने, अन्य रूप, और जाके कहा भी राम राम, अंजनी के पवन पुत्र राम राम, राम राम महाराज जी आ जाओ, बैठो। बैठ लिया भाई, कैसे हो, कौन है, क्या नाम है, तूने बताया भाई मेरा नाम तो कोई है नहीं, मैं तो ऐसे भटक रहा हूँ और परमात्मा की खोज में लगा हुआ हूँ, ऐसे ऐसे मुझे, आप भगत आदमी हो, आपसे दो चर्चा करने यहाँ बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर राम नाम की चर्चा कर लुका, करो। कल जब हनुमान जी ने गुण गाए कि तीन लोग के भगवान आ रहे, दशरथ के पुत्र घर में, रामचंद्र नाम उनका। परमात्मा बोले फिर भगवान ने आप क्यों छोड़े है, वैसा बढ़िया राम था तो तेरा, तो भगवान के लिए तो भटक रहा है, और भगवान ने छोड़ा अयोध्या में, तो बैठा पहाड़ पे, फिर यह कौन सी समझदारी तेरी। अब हनुमान जी ने सोचा भाई बात तो बाबा जी ने काटेगी कही। कहने लगा भाई जिसको भगवान मान बैठे राम नहीं है, ये तो नाम रामचंद्र है इसका, राम तो कोई और है जो सुप्रीम पावर है, उसका भेद मेरे पास है। इस राम तो पता नहीं कितने मर लिए। तब उसने कहा कि ये बात है बाबा जी और क्या था मुझे ऋषि जी वहां पर। तब परमात्मा ने वो रूप बनाया कि भाई मैं हूं वही, तेरे लिए भटक रहा हूं प्यारी आत्मा। चरणों में शीश रख दिया हनुमान जी ने कि महाराज जी मुझे ज्ञान बता दो। परमात्मा बोले अब थक लिया तू संसार से, देख लिया तेने क्या उपकार किया, तुझे क्या मिला वहां से, और उनको क्या मिलेगा वो फिर बता दूंगा, अब तेरे जचे को नहीं। सीता तो घर से निकाल ली जाएगी, और रामचंद्र डूब कर मरेगा सरयू नदी में लास्ट में। इनकी ये हालत होती है यहाँ पर।
अब जब तो हनुमान जी का सारी साची लगे ठीक क्यों उसका जूते लाग लिए वहां से, तब ने बोला महाराज वह सच्चा ज्ञान बताओ, मैं सारी सुनूंगा। सारा ज्ञान बताया कि मैं सीधा नु का भगवान हूं तो नहीं जचा कि मैं उस परमात्मा का संदेश लेकर आता हूं, चारों युगों में आता हूं। सारी कहानी सुनकर कति साची मान ली और फिर कहा कि जब आंखें देखो कि अभी आप वहां से आते जाते हो तो तब कुछ यकीन हो। तो परमात्मा वहां से उड़े आकाश में और उसको दिव्य दृष्टि दे दी। हनुमान जी ना तो 1 किलोमीटर पाछे कुछ दिखा को नहीं। हनुमान जी देख रहे यहाँ से बैठे, वो ज्वालिए सारे लोग दिखे, रामकृष्ण नर के नीचे रह गए और वो पहुंच गए सतलोक में, वहां तक देख रहा है। फिर कहा कि महाराज वापस आ जाओ, मेरा पूरा विश्वास हो गया। तब वापस आ गए। तब हनुमान जी ने नाम लिया उस परम पिता से, तब उस आत्मा का कल्याण हुआ। पुण्यात्माओं, ये है सत्यनारायण कथा। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी थे, जिस समय सीता जी को निकाल दिया था घर से भगवान श्री रामचंद्र जी ने, वो गर्भवती थी। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर उन्होंने शरण ली, वहां रहने लगी, पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद एक दिन जब वो उसका नाम लव रख दिया, जब लव 8-9 महीने का हो गया, वो 1 वर्ष का हो गया, सीता जी कपड़े धोने के लिए दरिया पर जाया करती थी प्रतिदिन और बच्चे को पालने में सुला जाया करती थी। और वाल्मीकि जी से प्रार्थना करके जाती थी, पिताजी बच्चे का ध्यान रखना। कि जा बेटा, मैं ध्यान रखूंगा। एक दिन ऐसा हुआ कि महर्षि जी समाधिस्थ हो गए थे और सीता बच्चे को वहीं लेटाकर चली गई, ये कहकर के पिताजी ध्यान रखना। कुछ देर के बाद उसको ध्यान में आया कि पिताजी यानी ऋषि जी साधना कर रहे हैं, हो सकता है उसकी आंखें ना खुले, देर तक समाधिस्थ बने रहें, कहीं पीछे से कोई बच्चे को पशु पक्षी उठा ना ले जाए। ये सोचकर वापस जाकर बच्चे को उठा लाई। वाल्मीकि जी जब समाधि अपनी साधना से उठे, देखा बच्चा है नहीं। अब वाल्मीकि जी ने देखा कि भी लड़की पहले दुखिया बहुत है और बच्चे के अभाव में या टक्कर मार मार कर मर जाएगी, मेरे से देखा नहीं जाएगा। इसलिए अपनी भक्ति शक्ति से उसने डाब के पत्ते तोड़े, कुश के, कुशा बोलते हैं, कुश बोलते हैं डाब को, एक घास होता है। डाब के पत्ते तोड़े, उनको ऐसे मला और अपनी मंत्र शक्ति से और पुत्र एक लड़का बना दिया और वो लेटा दिया वहां पर 1 वर्ष की आयु का। अब सीता वापस आई, उसने पूछा पिताजी ये दूसरा लड़का किसका है? तब ऋषि जी ने देखा कि लड़की तो बच्चे को गोद में लिए हुए है। तब उसने कहा बेटी ये भी तेरा ही है। तब उसने सारी कहानी बताई कि बेटी तू कहकर गई थी कि बच्चे को ध्यान रखना और प्रतिदिन कह के जाती थी। आज मैं देर से समाधि से उठा तो मैंने सोचा लड़की बच्चे को यहीं लेटा कर गई होगी और बच्चा नहीं है, कोई उठा ले गया होगा पक्षी पशु और बेटी रोएगी, इसलिए मैंने ये एक पुत्र तेरे लिए और अपनी शब्द शक्ति से बना दिया। अब दोनों को पाल। अब सीता ने उन दोनों को पुत्र रूप में पाला, उसका नाम कुश रख दिया। लव और कुश ये 2 पुत्र थे। तो कहने का भाव यह है कि ऐसे चमत्कार जो होते हैं इनको बोलते हैं परिचय, इसको पर्चा बोलते हैं, चमत्कार बोलते हैं। इन चमत्कार मात्रों से इन चमत्कारों मात्र से हम परमात्मा नहीं मान सकते प्रत्येक व्यक्ति को। इसके साथ साथ और बहुत से भी लक्षण होते हैं। अब
कहते हैं जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा। अब एक दूसरे के सिर पर धरे बैठे, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, किंतु जो करने वाले का तो जिक्र भी नहीं। तो इस प्रकार वो त्रेता युग में आए थे भगवान मुनिंदर रूप में परमात्मा। उस समय नल नील को स्वस्थ किया और श्री रामचंद्र जी के ऊपर जो पहाड़ जैसा दुख था वो पुल बनवाया। और परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास जी को समझाते हैं कि तुम इन राम कृष्ण को भगवान मान बैठे, किस आधार से? एक छोटे मोटे इनकी लीला देखकर कैसे कि श्री कृष्ण जी को तुमने राम मान लिया, भगवान मान लिया, कि उसने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, गिरिराज बोलो जिसने। और आपके पुराण बताते हैं, आप खुद कथा सुनते और सुनाते हो कि शेष नाग सारी सृष्टि न ठारा, जिसको ऊपर पृथ्वी भी सारे लोग ग्रह भी प्रह भी। तो एक पहाड़ के ठाण तो भगवान मान लिया, तो शेष नाग क्यों नहीं माना तुमने परमात्मा? और फिर आप ये भी कथा सुनते हो श्री राम के उसमें के द्रोणागिरी उठा कर ले आए भगवान ये हनुमान जी द्रोणागिरी उठा ले। तो इनमें भगवान हनुमान भगवान क्यों नहीं? क्या बताते हैं कि गोवर्धन श्री कृष्ण धारो और द्रोणगिरी हनुमंते, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंते। फिर क्या बताते हैं? कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो, वो सीता को भरता रे, और अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करता रे। एक अगस्त ऋषि वे हैं जिनमें ऐसी सिद्धि थी कि उन्होंने एक घूंट में सातों समुद्रों को पी लिया था, खत्म खाली कर दिया था इसको। फिर प्रार्थना करी तो वापस उसको छोड़ा था। तो परमात्मा कहते हैं तुम मानते हो कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बना लिया इसलिए भगवान मान लिया। कहते अगस्त ऋषि ने सातों पी लिए थे, वो क्यों ना भगवान माना। फिर कहते काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम। ओए होए, कहते तुम्हारा भगवान श्री रामचंद्र जिसको तुम भगवान मानते हो, वो तो नागफास में आ गए थे सारी सेना सब समेत, और गरुड़ ने आकर तुम्हारे भगवान का बंधन काटा था श्री राम का। तो गरुड़ बड़ा हुआ, तुम्हारा श्री राम बड़ा हुआ, कुछ तब बुद्धि तो काम ले लो। भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सबका, भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सबका। वो है कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सर्जनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हो। बोलो सतगुरुदेव। अब आपको कुछ श्रद्धालुओं के अनुभव सुनाएंगे, ध्यान से सुनना। इतनी दूर से आते हो पुण्यात्मा, और आज तो परमात्मा ने दया बख्श रखी है, खचाखच भरा है ये परमात्मा के सच्चे ज्ञान की और उस वचन की मेहरबानी है जो उसने कहा था कलयुग में पूरा संसार मुझे मानेगा, पूरा विश्व मुझे जानेगा, पूरा विश्व मेरी भक्ति करेगा, और पूरे विश्व में एक ही ज्ञान एक ही भगवान होगा, और सतयुग जैसा माहौल होगा। कुछ दिनों में वो दिन भी आने वाला है।